टैरो की ये जो पद्धति है ये एक तरीके से बाहर से आई हुई है। कुछ लोग इसको जो है समझते हैं कि ये इंडिया से रिलेटेड नहीं है, भारत की पद्धति नहीं है। तो ये क्या है टैरो के बारे में थोड़ा आप डिटेल बताइए। तो मैं भी अपनी कोई पिक्चर्स निकाल के टैरो बना सकती हूँ। तो मैं आपसे एक थोड़ा सा सीरियस टाइप क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या हम टैरो के थ्रू जो है वो डेथ को भी मतलब एनालाइज कर सकते हैं कि किस समय किसी की डेथ होगी। तो वो कब्ज का कार्ड है। 3 to 4 कार्ड जो है वो निकालना। इसका क्या पर्पस होता है? 3-4 कार्ड्स क्यों निकालते हैं? अगर एक क्वेश्चन कोई बंदा पूछ रहा है कैसे एस्ट्रोलॉजी से जो है वो टैरो कार्ड कैसे रिलेटेड है, इसके थ्रू जो है आप नेगेटिव एनर्जी भी आपकी तरफ अट्रैक्ट कभी हुई है जो आप रेमेडीज देती है, तो क्या वो 100% वर्क करती है, काम करती है, या फिर कुछ जितने भी क्लाइंट्स आए हैं तो ज्यादातर आपके पास कौन से होते हैं जिसमें जेंट्स ज्यादा धोखा दे रही है या फीमेल? अब इसमें 2 महीने की बजाय क्या कोई 2 दिन या 2 साल ये नहीं बोल सकते? क्वेश्चन मेरा तो यही है कि मैं बिजनेस करूंगा नहीं करूंगा। आपके सामने जो दूसरा पर्सन बैठा वो भी कह रहा है मैं बिजनेस करूंगा नहीं करूंगा। एक को मैं कह रही हूँ बिजनेस बहुत अच्छा करेगा, दूसरे को कह रही हूँ बिजनेस बेकार चलेगा। आज के ये पॉडकास्ट में हमारे पास एक सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक जो सबसे डिमांड में रहता है, यानी कि टैरो कार्ड रीडिंग। जी हाँ, टैरो कार्ड से रिलेटेड आज का ये पॉडकास्ट है और जो हमारा आज की स्पेशल गेस्ट है जिनका नाम है मोना मैम, वो आपको बताएगी कि किस तरीके से टैरो कार्ड किया जाता है और टैरो कार्ड करते वक्त क्या उनका कभी किसी नेगेटिव एनर्जी से सामना हुआ है और किस तरीके से जो है वो हीलिंग करती है या इसको चार्ज करती है। ये सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है इस पॉडकास्ट में शूट किया जाएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टेज ऑफ एनी टाइम सीधा स्टार्ट करते हैं आज का पॉडकास्ट। मैं विकास स्वागत करता हूं एक बार फिर अपने YouTube चैनल द विकास पॉडकास्ट शो में। आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट है। मैं आपको पहले इनका इंट्रोडक्शन बता चुका हूं, लेकिन अब फेस टू फेस आपके सामने लाता हूं मोना मैम को, जिनको टैरो रीडिंग के बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मैम कैसे आप? मैं बहुत बढ़िया, आप बताएं। बस बढ़िया। आपको सबसे पहले मेरी जय माता दी और दर्शकों को भी मेरी जय माता दी। ओके मैम, सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए, हमारे दर्शकों को वो जानना चाहते हैं। ओके, मेरा नाम मोना टैरो क्वीन 33 है और मुझे ये टैरो रीडिंग करते हुए 7 साल हो चुके हैं। 7 साल में मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंस भी किए हैं अपनी टैरो रीडिंग से और बहुत सारे लोगों से कनेक्ट भी हुई हूँ। माता रानी की ब्लेसिंग साथ लेके चलती हूँ और अपनी जो गुरु हैं जिनसे मैंने सीखा है उनका नाम वंदना जी हैं। मैं उनको भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये सब चीज़ें सिखाई और मुझे आगे बढ़ने का मौका दिया। चलो बहुत बढ़िया बात मैम। अभी 7 इयर्स हो गए लगभग आपको, तो काफी एक्सपर्ट हो गए होगे आप इस फील्ड में हैं। और वैसे आज मैं आप सब लोगों को बता दूं कि आज मैम टैरो लाई हुई है, तो टैरो जरूर खुलवाएंगे आज हम अपना, ठीक है? बिल्कुल जी। सबसे पहले आप ये बताइए, टैरो की ये जो पद्धति है ये एक तरीके से बाहर से आई हुई है। कुछ लोग इसको जो है समझते हैं कि ये इंडिया से रिलेटेड नहीं है, भारत की पद्धति नहीं है। तो ये क्या है टैरो के बारे में थोड़ा आप डिटेल बताइए। एक्चुअली टैरो जो है ये इंडिया की पद्धति नहीं है, ये बिल्कुल फैक्ट है। ये पद्धति स्टार्ट हुई 14वीं और 15वीं शताब्दी में, ठीक है? ये तब चली जब पहले लोग, मतलब आपको याद होगा कि पहले जब पिक्चर्स बनाई जाती थी, पिक्चर्स दीवारों पे बनाई जाती थी, फिर तांबे के सिक्के चले, उस पे चली, ये इसी तरीके से ये प्रोसेस चलता गया। ठीक है, उसके बाद बस ये तभी स्टार्ट हुए, इनके नाम टैरोची से स्टार्ट हुआ। किससे मैम? टैरोची। टैरो आपने नाम सुना ये जी, जो अभी एट प्रेजेंट इस सदी में चल रहा है ये नाम, लेकिन सबसे पहला नाम टैरोची था। इटली में स्टार्ट हुआ, ठीक है? इटली से फिर ये पहुंचा फ्रांस में। सबसे पहले इटली में स्टार्ट हुआ ये इटली में, देन फ्रांस में, इसी तरीके से ये इंग्लैंड में पहुंचा धीरे धीरे। और इनकी पिक्चर्स चेंज होती गई, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि पहले तांबे के सिक्के चलते थे तो उसके ऊपर पिक्चर्स बनती थी। पिक्चर्स मतलब कोई भी आकृति या चित्र बनते थे, ठीक है? अब क्या हुआ कि वो पिक्चर्स देख के पहले तो लोग खेलना शुरू करते थे, क्योंकि अब जैसे हम लोग बैठे हैं, तब हम उस टाइम पे अगर हम थे तो हम पिक्चर्स देख के अपना आइडिया लगा रहे, एक आप बैठे एक मैं बैठे हूँ, ठीक है? आपको नॉलेज नहीं है कि पिक्चर्स का मीनिंग क्या है, लेकिन मुझे नॉलेज है। अब आप कह रहे हो कि मुझे बताओ इसका मतलब क्या है, तो वो पिक्चर्स देख के मैं आपको उसका मतलब बता दी हूँ कि हाँ भाई इसका मतलब ये हुआ, आपके साथ लाइफ में ये चीज होने वाली है। अब ये पद्धति बढ़ते बढ़ते 14वीं से 15वीं में पहुंची, 15वीं से फिर ये 19, मतलब डायरेक्ट मैं आपको सीधा ले जाती हूँ, 19वीं से फिर 20वीं सदी में आ गई, ठीक है? तब आए हमारे ये
1960 में या 19 यही लगभग यही टाइम है 1960 वाला, जिसमें हमारे ये टैरो के जो हमारे जिन्होंने टैरो बनाया, इससे पहले हम उसको मतलब काफी नाम आए, टैरोची के बाद भी नाम आया, ठीक है। तो इसके बाद इन्होंने टैरो नाम रखा, लेकिन पिक्चर्स हमेशा चेंज होती गई, हमेशा, क्योंकि देखिए जहां भी जा रही हैं, आपको याद होगा एक चीज मुझे याद आ गई, अभी बात करते थे कि पहली जो कागज की मतलब कागज का जो आविष्कार हुआ था वो चीन में हुआ था, ठीक है जी। हाँ, वो पहला जो आविष्कार हुआ था वो चीन में हुआ था जी। अब जब चीन में हुआ तो दैट मीन्स कि चीन ही पहला वो करेगी पिक्चर्स का, क्योंकि पहले तो चलते थे सिक्कों पे और ये सब चीजें, अब लेकिन पहले धातु पे चलती थी, लेकिन जब कागज का इन्वेंशन हुआ, वो इन्वेंशन किया चीन ने, तो वो चीन ने पहला वो किया। तो उसके बाद क्या ये सिक्के वगैरह पे? हाँ, पहले पिक्चर्स बनती थी वो, पहले कॉइन्स पे भी बनती थी, अच्छा, क्योंकि धातु तांबे की चलती थी जी। आपको याद होगा, अगर कभी आप पीछे कभी पढ़ोगे इसके बारे में, तो आपको पता चलेगा कि पहले लोग एक्सचेंज करते थे अनाज का। भाई जैसे अगर मुझे चावल खाने का मन है तो मैं आपसे चावल लूंगी, लेकिन आपको बदले में गेहूं या आटा या जो भी मेरे पास अवेलेबल होगा या दाल होगी वो मैं आपको दूंगी जी। बस ऐसे ही ये चीजें चली, बार्टर सिस्टम जिसे कहते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सामान के बदले में सामान। हाँ, बस ऐसे ही फिर कॉइन्स आने स्टार्ट हुए, तब राजा महाराजाओं का टाइम था, ऐसे ही ये सब चीजें चली। लेकिन तब इंडिया बाद में आई है इस चीज में, इंडिया ने बाद में स्टेप उठाया टैरो में। ये सबसे ज्यादा पद्धति चली जब क्या नाम है हमारे ये जो टैरो रीडर हैं, राइडर वाइट के, जिसके हम ज्यादातर कार्ड्स यूज करते हैं, सभी लोग करते हैं। अब तो आप ये देख लीजिए, अगर मैं भी टैरो रीडर हूँ और मुझे कम से कम 12-15 साल का एक्सपीरियंस हो गया, तो मैं भी अपनी कोई पिक्चर्स निकाल के टैरो बना सकती हूँ। अच्छा, बना सकती हूँ, बिल्कुल। ओके, हाँ, अभी ऐसे भी आपको टैरो रीडर मिलेंगे जो अपने टैरो मतलब बना रहे हैं। अच्छा, ठीक है, मतलब लेकिन टैरो मतलब अपने खुद के सेल्फ भी मेड हो सकते हैं, बना सकते हैं हम, बिल्कुल। क्या डिफरेंस रहता है इनमें? डिफरेंस ये कि वो आपको, जैसे आप टीवी में पिक्चर्स देख रहे हैं कोई भी, अब हम टीवी पे आएंगे, ठीक है, अब लोग हमें टीवी पे देख रहे हैं, अब मेरी कोई चीज नोटिस की जाएगी और आपकी कोई चीज नोटिस की जाएगी, ठीक है, कुछ कलर्स आपके, कुछ कलर्स मेरे, ठीक है, उसी को मिक्स करके वो पिक्चर्स बनाई जाती हैं, ठीक है। लेकिन क्या वो इतनी अट्रैक्टिव है? वो नहीं। आपको देखो टैरो, जो ये टैरो राइडर वेट के जो कार्ड्स हैं, इसके अलावा आपको कोई अच्छे कार्ड्स मिलेंगे नहीं। हाँ, ओरेकल्स कार्ड्स मैं यूज करती हूँ, वो बहुत अच्छे हैं, हर तरह के आते हैं, लाइट वेट के हैं, ये बहुत सारे जिनके नाम टी लीव्स के कार्ड्स मैं यूज करती हूँ। कभी इस पे भी बात करूंगी, ओरेकल्स पे भी करूंगी, आज हम सिर्फ टैरो की बात कर रहे हैं, ठीक है। पिक्चर्स यही हैं, लेकिन आपको मैं कार्ड उठा के दिखा देती हूँ। ये 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है। हाँ, ये 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पे मैं आप दर्शकों को भी दिखाना चाहूंगी, ये 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है। अब ये आपके लिए तो 2 ऑफ कप्स मैं बोल रही हूँ इसलिए, या आप कई लोग नोटिस कर लेंगे कि इसके ऊपर कप्स बने हुए हैं, इसलिए मैम इसको कह रही है कि ये 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि हमारे कार्ड्स जो हैं ये 78 कार्ड्स हैं, जिसमें 22 मेजर आर्काना कार्ड होते हैं, उसके बाद 56 कार्ड, 56 कार्ड जो होते हैं वो हमारे माइनर अरकाना होते हैं। ये माइनर अरकाना का कार्ड है। क्या होता है मैम ये दोनों, एक बार थोड़ा सा हाँ, मतलब इसमें ये कि जो मेजर चीजें हमारी लाइफ में होंगी, मैं आपको एक कार्ड मेजर का भी दिखाऊंगी, ठीक है। ये मेजर कार्ड है, ठीक है। मेजर में द सन कार्ड उठाया मैंने, अच्छा, ठीक है। ये आप देखिए द सन कार्ड है, ये मेजर अरकाना, मतलब जैसे आपको थोड़े से नाम भी बता देती हूँ। मेजर अरकाना में जैसे द सन, द मून, आपको पता है, अब नाम से ही आपको पता चला होगा कि सन मून क्या, अच्छा है ना, सन मून ये आ गए आपके, ये क्या है, डिवाइन से कनेक्टेड है, अच्छा, ठीक है। द हायरोफेंट, ये भी डिवाइन से कनेक्ट है, मतलब कोई देवी ऊर्जा या कुछ भी आप मान लीजिए, ठीक है। जितने भी मेजर कार्ड्स होंगे, मतलब आपकी मेजर सिचुएशंस से जुड़ेंगे वो। जैसे अगर मान लीजिए आप मेरे से रीडिंग करवाने आए हैं जी, आपने मुझसे पूछा कि मेरी लाइफ में क्या अच्छा होने वाला है या क्या कुछ होने वाला है, ठीक है। अगर आपकी कार्ड में, इसमें ऐसा नहीं है कि आपको एक चीज यहाँ पे क्लियर करूंगी कि मेजर में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें आएंगी, अच्छा, हाँ, कहीं आप ये सोचे हाँ कि भाई मेजर का मतलब मेजर इशू या मेजर कुछ बढ़िया हो जाएगा, ऐसा नहीं है, दोनों चीजें आएंगी। अब कौन सा कार्ड निकल कर आ रहा है वो आपके साथ क्या रेजोनेट करता है। मान लीजिए आपकी रीडिंग में 10 सन कार्ड का यही आ गया, ठीक है। आपने मुझसे पूछा कि मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, तो क्या बिजनेस कर सकता हूँ, ठीक है। 10 सन कार्ड आया तो मैं कहूंगी हाँ जी आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि 10 सन कार्ड आया है, तो सन कार्ड सक्सेस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इन सब की तो नॉलेज खैर आप ही को होगी, बिल्कुल, मैं तभी आपको बता रही हूँ कि ये आपके लिए बड़ा इजी सा बता दिया। अभी यहीं पे कोई डेथ कार्ड आ जाता है या डेविल का कार्ड आ जाता है,
और आपका क्वेश्चन वही है कि मैं बिजनेस करूं या नहीं, तो मैं डेविल या डेथ कार्ड देख के तो मैं आपको आगे बढ़ने के लिए नहीं कहूंगी। मैं कहूंगी जी नहीं, आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि आप आगे बढ़ेंगे तो आपको नुकसान झेलना पड़ेगा, आप लॉस में जाएंगे। ऐसे ही जैसे मैंने अब आपको 2 ऑफ कप्स का, अब ये माइनर में बता रही हूँ, यहाँ पे मेजर इशू होगा आपको या मेजर आपको सक्सेस मिलेगी, दोनों बताइए आपको। अच्छा, या तो मेजर प्रॉफिट होगा, हाँ, या मेजर लॉस होगा। ठीक है, यहाँ पे तभी मैंने आपसे कहा कि जो 2 ही तरह के कार्ड्स बताए हैं, ठीक है, मेजर और माइनर। अब माइनर के ऊपर चलते हैं, जो हमारे 56 कार्ड्स है, इसमें माइनर में मैंने आपको 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड बताया। 2 ऑफ कप्स आपके इसी बिजनेस क्वेश्चन के लिए, एक ही क्वेश्चन लेके चलते हैं हम। बिजनेस क्वेश्चन में आपने पूछा कि क्या मुझे बिजनेस करना चाहिए, क्या मैं किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करना चाहिए, हाँ, कोई भी आपका क्वेश्चन है। मैंने कहा जी ठीक है, आप बिजनेस करेंगे, लेकिन 2 ऑफ कप्स आया है, आप किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करेंगे, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। आई थिंक, लेकिन इससे तो हम ये भी देख सकते हैं कि जैसे 2 ऑफ कप्स दिख गए, तो इससे ये पता लग गया हमें कि हाँ, ये 2 पार्टनर्स की तरफ इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे तो मतलब हर कोई पहचान सकता है। हाँ, तो ये पहचानने हैं, लेकिन इनको पढ़ना है। लेकिन अभी मैं वहीं आ रही हूँ, आपको बताऊंगी अभी कि किस पर्पस से आ रहे हैं। क्वेश्चन देखिए हर तरह के आएंगे, ठीक है। अभी हम बिजनेस या जॉब की बात करें। अच्छा, अब आप कह रहे हो इसी क्वेश्चन, इसी में 2 ऑफ कप्स में आप कहते हो क्या मुझे जॉब करनी चाहिए। हाँ। अब आप क्या कहेंगे कि पार्टनरशिप में जॉब होगी। हाँ, तो फिर वो तो आप नहीं कहेंगे ना। अब इसको किस तरह से रीड करना है, वो तब मैं उसमें तब आपकी कैलकुलेशन करके फिर मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पे कलर्स का, क्योंकि तब भी नहीं, इन्हीं से बताना है मुझे, 2 ऑफ कप्स से ही बताना है। लेकिन फिर मैं 2 ऑफ कप्स को नहीं देखूंगी, क्योंकि 2 ऑफ कप्स में सिर्फ पार्टनरशिप थोड़ी होगी, क्योंकि जॉब में कोई पार्टनरशिप नहीं है। अच्छा, ठीक है, जॉब में तो फिर मेरे को उसके कलर्स के हिसाब से या किस चीज पे मेरा अट्रैक्शन जा रहा है। क्योंकि देखिए इसमें नंबर्स भी होते हैं, 2 का मतलब 2 मंथ्स भी हो सकता है, 2 वीक्स भी हो सकता है। नंबर है मैम, एक बार दिखाई, ऊपर लिखा हुआ है ये। अच्छा, ठीक है, सबसे ऊपर टॉप पे लिखा होता है ये। ओके, ठीक है, ये लिखा हुआ है 2, तो ये सब ऊपर नंबर्स भी लिखे होते हैं। 2 का मतलब क्या हुआ मैम इसमें? इसमें 2 का मतलब हर कार्ड्स पे है, क्योंकि इसमें देखिए अभी मैं साथ साथ बता रही हूँ आपको। जैसे तो इसमें क्या है, अभी 2 ऑफ कप्स है, तो 2 का मतलब 2। अब ये हम जब हम सीखते हैं तब हमें बताया जाता है कि कप्स की एनर्जी क्या है। अभी मैं वहां पे भी पहुंचूंगी, अभी हम इसको क्लियर कर देते हैं। अब यही कार्ड अगर किसी नेगेटिव पर्सन के लिए आ रहा है, उसकी जॉब नहीं है, वो बड़ा परेशान है, वो कह रहा है मेरी जॉब छूट गई है, क्या मुझे जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब क्वेश्चन चेंज हो जाएगा ना। अच्छा, तो अब मेरे पास ये कार्ड आया, हाँ जी आपकी जॉब मिलेगी, लेकिन 2 महीने बाद मिलेगी। अच्छा, हाँ, ओके। अब आपको 2 महीने बाद तक क्या क्या चीजें करनी चाहिए, मैं इसमें रेमेडीज भी बताती हूँ। अब इसमें 2 महीने की बजाय क्या कोई 2 दिन या 2 साल, ये नहीं बोल सकते थे? बोल सकते हैं, हाँ। लेकिन 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 2 ऑफ कप्स जो है, पहले अब यहाँ से बताती हूँ आपको। इसमें भी 4 कोर्ट्स होते हैं। अब हम मेजर में मैंने आपको बताया 22 कार्ड्स होते हैं, माइनर में जो कार्ड्स होते हैं 56 होते हैं, लेकिन अब वो डिवाइड होंगे 4 पोर्शन में। ठीक है, 4 पोर्शन में कैसे कि पहला कार्ड बॉन्ड्स में, ठीक है, बॉन्ड्स। दूसरा कार्ड हमारा आएगा शॉर्ट्स में। तीसरा कार्ड जो आएगा वो कप्स में। चौथा जो आएगा वो आएगा हमारा पेंटिकल्स में। अब इनके भी मीनिंग्स हैं। ठीक है, जो आपने पूछा मुझे कि कितने दिन में लगेगी या कितने महीने में लगेगी, है ना। तो अब क्या है, जो पहला बॉन्ड्स का कार्ड है, जो बॉन्ड्स की एनर्जी है वो हमें दिखाती है दिनों की एनर्जी, कितने दिन में वो काम होगा। अच्छा, अगर वो शॉर्ट्स की एनर्जी, शॉर्ट्स मतलब तलवार की एनर्जी, अगर उसमें तलवार वाली शॉर्ट्स की एनर्जी आ रही है तो वो बताएगा कितने हफ्तों में वो काम होगा आपका। कोई भी काम। बहुत डीप बात है। हाँ, बिल्कुल। ये सब जी बिल्कुल। इसके बाद अगर कप्स में अगर आते हैं तो दैट मीन्स कि वो मंथ बताता है। ठीक है, ऐसे ही पेंटिकल्स में आते हैं तो पेंटिकल्स बताता है कि कितने महीने या कितने साल। तो ये आपने जब इसकी स्टडी की थी तब आपने इन चीजों को सीखा? हाँ, बिल्कुल सीखा। अब इसके कलर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके कलर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कलर्स का क्या, कैसे क्या? जैसे आप देखिए, छोटा सा एग्जांपल। हाँ, नहीं, जैसे आप देखिए, मैं दूसरे कार्ड्स उठाती हूँ, क्योंकि आप देखिए इन दोनों कार्ड्स पे आपको दोनों में येलो की एनर्जी और रेड की एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है, दोनों में आपको दिख रही है येलो और रेड की एनर्जी बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। ठीक है, अभी अगर हम कोई और कार्ड उठाते हैं, कोई भी, अब यहाँ पे भी येलो और रेड, अब ये सब कलर्स बहुत डिपेंड करते हैं, लेकिन जब मैं रीडिंग करती हूँ तब मैं देखती हूँ कि हाँ भाई किस में किसका क्या प्रोसेस रहेगा, किसके लिए क्या चीज निकल कर आ रही है। अभी 10 सन भी कंप्लीट नहीं हुआ था, क्योंकि 10 सन कार्ड में आप देखो सूरज की एनर्जी भी है, सनफ्लावर्स भी हैं, उसमें एक कपड़ा भी लहरा रहा है, एक बच्चा भी है, घोड़ा भी है। ठीक है,
अभी ये सब चीजें बहुत डीप में है, क्योंकि आप देखिए 78 कार्ड्स हैं। सही। अगर यहाँ पे हम लोग 5 लोग बैठे हैं, आप कहोगे मैम 78 कार्ड्स हैं, क्वेश्चन मेरा तो यही है कि मैं बिजनेस करूंगा नहीं करूंगा। हाँ। आपके सामने जो दूसरा पर्सन बैठा वो भी कह रहा है मैं बिजनेस करूंगा नहीं करूंगा। एक को मैं कह रही हूँ बिजनेस बहुत अच्छा करेगा, दूसरे को कह रही हूँ बिजनेस बेकार चलेगा, राइट। ठीक है, तीसरे को कह रही हूँ बिजनेस में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन कार्ड तीनों का 10 सन कार्ड आ रहा है। अच्छा, ठीक है, फिर अब मुझे कैसे देखना है, क्योंकि अब मैंने आपको सब चीजें डिस्क्राइब कर दी। इसमें सन भी है, सनफ्लावर्स भी आ रहे हैं, इसमें दुपट्टा भी आ रहा है रेड कलर का, इसमें एक बेबी भी दिखाई दे रहा है, हॉर्स भी है। अब उसकी एनर्जीज क्या कह रही हैं, किसके लिए क्या कह रही हैं, आपके लिए, सेकंड पर्सन के लिए, थर्ड पर्सन के लिए। हाँ। तो वो इसी पर डिपेंड करता है ये सब चीजें। ओके, तो मतलब ये है कि जिस टाइम पे कोई कार्ड खुलवाता है तो आई थिंक टैरो रीडर जो है इस तरीके से बोलते हैं कि 3 to 4 कार्ड जो है वो निकालो। हाँ। इसका क्या पर्पस होता है, 3-4 कार्ड्स क्यों निकालते हैं? अगर एक क्वेश्चन कोई बंदा पूछ रहा है तो आई थिंक एक मैं जरा जज करना चाहूंगा, तो आई थिंक क्या पता कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हमने लिया कि जॉब पार्टनरशिप करनी है, तो पार्टनरशिप से रिलेटेड अब आपके सामने अगर एक ही कार्ड अगर ये डबल वाला आ गया तो आप इसका दे सकते हैं, लेकिन 3-4 अगर ऑप्शन में होगे तो उससे एक अलग क्वेश्चन निकल के कुछ ऐसा कुछ है नहीं। अब आप देखिए कि अगर आप यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मान लीजिए अब इसमें पेज ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आ जाता है, ठीक है, अब ये पेज ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आ रहा है, ठीक है, आपका विचार बन रहा है कि मुझे बिजनेस करना चाहिए या मुझे जॉब करनी चाहिए। ये आपके थॉट चल रहे हैं, लेकिन मैं इसको किस तरह से रीड करूंगी? अगर आप अभी आप मतलब सिर्फ अभी आप स्टडी करके बाहर निकल कर आए हैं, ठीक है, कॉलेज से अभी बाहर निकल कर आए हैं, अभी आपको जॉब सर्च करनी है, लेकिन मैं इस कार्ड को देख के आपके ही नाम से, क्योंकि मैं डिस्टेंस पे भी करती हूँ रीडिंग, मैं टेलीफोनिक जैसे कोई कॉल आती है तो उस पर भी रीडिंग करती हूँ, तो अगर मेरे सामने ये कार्ड आ रहा है तो यहाँ पे मैं ये समझाऊंगी कि अभी आपको अभी आपको जॉब करनी है, अभी बिजनेस में नहीं जाना है, लेकिन इससे पहले आपको कुछ सीखना है। अच्छा। क्योंकि जो पेज की एनर्जी है वो हमें बताती है कि अभी एजुकेशन की कमी है कहीं। ओके। क्योंकि आपके थॉट इसको पढ़ के मैम आपको कैसे पता लगे ये एजुकेशन, ये आपके मतलब खुद थॉट है या फिर कुछ बंदे को इंडिकेट मिलता है? नहीं, इंट्यूशन आती है। अच्छा। हाँ, वही मैं आपको बता रही हूँ। अब ये क्यों मैं आपके साथ शेयर कर पा रही हूँ, क्योंकि आप ये देखो कि अभी रिसेंट में ही इसी हफ्ते 10 दिन में मेरे पास बहुत सारी कॉल्स आई कि मैम मेरी जॉब लगेगी नहीं लगेगी, मैम मेरा बिजनेस में लॉस आ गया। आज सुबह ये कॉल आई कि मैम मेरे हस्बैंड जॉब पे जाना ही नहीं चाहते, उनका भी शायद यही कार्ड आया था, ठीक है, लेकिन अब मैं इसी में से रेमेडी भी बता सकती हूँ। इसी में से रेमेडी? हाँ। अच्छा। मैं रेमेडीज किसी को भी हैवी नहीं बताती हूँ। अच्छा। आपके घर में वो चीजें अवेलेबल होंगी। अच्छा। अगर मुझे कोई रेमेडी बतानी है आपको तो मैं वही रेमेडीज बताऊंगी, आपको बाहर मार्केट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं इसी से रेमेडी बता दूंगी। चलिए रेमेडी में अभी हम बाद में आएंगे। हाँ, जी जी आगे आते हैं। ठीक है जी। ज्यादातर जो पेज का कार्ड आएगा वो एजुकेशन से रिलेटेड होगा। अच्छा। ज्यादातर। ओके। ठीक है। कैसे एजुकेशन से रिलेटेड मतलब? अब देखिए इसमें, क्योंकि मैंने आपको बताया हर उसमें, अब ये सॉर्ट्स का कार्ड है, राइट, ठीक है, ऐसे इसमें क्या नाम है वॉन्ड्स का भी आएगा, ऐसे ही इसी में कप्स का भी आएगा, लेकिन हर किसी की एनर्जी, अब वो कौन सी एनर्जी आ रही है वो चेक करनी पड़ेगी, ठीक है, ठीक, तो ऐसे ही डिपेंड करता है ये सब चीजों पे। अच्छा, अभी हाँ, अभी हम बात जो कर रहे थे, आपने एक बोला था डेथ कार्ड, तो मैं आपसे एक थोड़ा सा सीरियस टाइप क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। क्या हम टैरो के थ्रू जो है वो डेथ को भी मतलब एनालाइज कर सकते हैं कि किस समय किसी की डेथ होगी? देखिए मैं डेथ कार्ड आपके पास इस तरीके से आए हैं कोई क्लाइंट वगैरह? मेरे पास बहुत आते हैं जी। अभी रिसेंटली मैंने 2-3 लोगों की मतलब अपनी फैमिली में ही बताया था कि यहाँ पे डेथ होने वाली है। अच्छा, ठीक है, फैमिली में हुई वो डेथ, ठीक है, डेथ हुई, लेकिन मैं टाइम नहीं बताती हूँ। अच्छा। हाँ, मैं बताती हूँ मैं, लेकिन टाइम नहीं बताती हूँ। मतलब कि मैं ये बता दूंगी कि हाँ भाई आपके यहाँ पे किसी की डेथ होने वाली। अगर फॉर एग्जांपल कि आपको लगता है कि विद इन 1 मंथ कुछ हो जाए तो मुझे आप क्या पता बोलते हैं? नहीं, मुझे पता है कि विद इन मंथ ही जाने वाला बंदा, मतलब कार्ड के थ्रू आप ये हाँ, पता कर कार्ड के थ्रू बता देती हूँ, लेकिन मैं उसको ये नहीं बताऊंगी कि हाँ भाई इस टाइम तक वो उसकी डेथ हो जाएगी। अच्छा। क्योंकि उसके दिमाग, मान लीजिए कोई भी है, अभी तक तो चलिए जो भी गए ओल्ड एज में गए, ठीक है, मान लीजिए कोई ऐसा बंदा चला जाए, है ना, क्योंकि मुझे वो तो नहीं पता कौन जाने वाला है, वैसे थोड़ा आइडिया हो जाता है कि फीमेल होगी या मेल होगा, जो भी होगा वो पता चल जाता है, लेकिन अगर अब मैं उनको बता दूं ये चीज कि हाँ भाई ये बंदा आपका जाने वाला है, वो आप देखो फोकस तो वही करेगा ना, भाई मेरे इस बंदे को कुछ ना हो जाए, इसको कुछ ना हो जाए। और जिसको नहीं जाना हो सकता, क्योंकि देखो एनर्जी है, ये मैनिफेस्टेशन है, इनमें सब चीजें लग रही है, ठीक है, जो हम सोच रहे हैं वो लग रहा है वहां पर। अब मान लीजिए
होनी तो डेथ मेरे हिसाब से किसी ओल्ड पर्सन की थी, लेकिन आपके दिमाग में पता नहीं किसके लिए आ गया, तो वहां पे वो मैं चीज नहीं बोलती हूँ। पता चल जाता है कि इसकी डेथ होने वाली है, लेकिन नहीं बोलना चाहिए, मैं ऐसा मानती हूँ। आपको क्लाइंट कभी कहते हैं, जबरदस्ती करते हैं कि एक बार आप बता दीजिए कौन नहीं, क्या? हाँ, अभी रिसेंटली मेरे पास एक फोन आया था, उनके फादर बहुत ज्यादा बीमार थे। अच्छा। उनकी वो सेवा कर रहे थे काफी टाइम से। उन्होंने मुझे खुद ही बता दिया था कि मेरे फादर की अब कंडीशन ऐसे है, लेकिन वो जा नहीं रहे। अच्छा। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर मुझे, मैं कार्ड से ही बताती हूँ, ठीक है, पहली चीज तो मैं बता दूंगी हाँ भाई कि भाई कार्ड्स में आ रहा है कि हाँ भाई अब उनका जाने का वक्त हो गया, लेकिन कौन रोक रहा है ये भी तो देखना है मुझे। अच्छा, कौन रोक रहा है मतलब क्या? मतलब कि जैसे डेथ का टाइम है, अच्छा। ठीक है, अब आपको पता है आपके फादर बीमार हैं, लेकिन उनकी एज भी हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, अरे नहीं पापा को नहीं जाना चाहिए यार, पापा ठीक ठाक रहने चाहिए। आपको कंडीशन भी दिख रही है कि वो बहुत बीमार है, बहुत ज्यादा सीवियर, मतलब सीवियर पेन, सब कुछ चल रहा है। अच्छा। मेजर से मेजर प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन वो इमोशनली अटैच हो ना, तो आप क्या करोगे, नहीं भगवान मेरे पापा को ठीक रखो। हम करते हैं ये सब चीजें, करते हैं अपने पेरेंट्स से, हर कोई करता है, आप हो मैं हूँ, हर कोई करता है कि नहीं हमारे माँ बाप को ठीक रखो, वो जब तक रहें स्वस्थ रहें। लेकिन हम उनकी, अब उनका जाने का टाइम हो रहा है, अब मैंने आपको बताया ना, हमें ये चीज देखनी पड़ेगी कि कौन रोक रहा है। अगर मुझे दिखाई दे गया कि इनकी बेटी की अटैचमेंट ज्यादा है और वो जाने नहीं दे रही, अच्छा, है ना, क्योंकि मैं बेटी हूँ, मैं प्रेयर कर रही हूँ, हे भगवान मेरे पापा को ठीक रखो, जबकि पता है कि वो झेल रहे हैं बहुत कुछ, ठीक रखो, ठीक है, लेकिन अब आपको जाने के लिए परमिशन देनी पड़ेगी। हे परमात्मा मेरे पापा को आप बस कष्ट देना बंद करो और एक उनको नया जीवन दो, ऐसा कुछ बोले, मतलब कुछ पॉजिटिव ऐसा बोले कि जिससे कि, क्योंकि अब उनका वो टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया। मुझे बताते हैं लोग कि मेरा ये काम हुआ, आपने जो बताया था वो हुआ, होती है वो चीजें, लेकिन उसके बाद मैं फिर बताती हूँ कि आपको अब ये रेमेडी करनी चाहिए इसके बाद। अच्छा, रेमेडी? हाँ, देखो रेमेडी इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि भाई आप ये देखो कि आप किसी को भेज रहे हो, है ना, चाहे आपके फादर ही है, आपकी मदर है, या कोई भी है, ठीक है, आप उनको भेज रहे हो, अब उनके लिए आप कुछ करो भी तो सही, क्योंकि आप देखो चाहे लोग माने ना माने, लेकिन ये फैक्ट है कि हम पितरों की पूजा भी करते हैं, पितरों को मानते भी हैं, राइट, ठीक है। अब आप ये टैरो में ये पितरों की वहां कहाँ से बातें हो गई, लोग तो वहां पंडित के पास जाएंगे, तो आप ये देखिए टैरो भी क्या है, लोग कहते हैं हम कनेक्ट करेंगे इनको इनसे, एस्ट्रोलॉजी से जी, लेकिन मैं तो ये कहती हूँ कि ऑलरेडी ये एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि ये एस्ट्रोलॉजी से जो है कैसे कनेक्टेड है टैरो? नहीं, कि लोग आजकल जो है ना, मतलब सोचते हैं कि टैरो से जो है क्विक आंसर मिल जाता है फटाक से, तो इसलिए मेरे को लगता है कि ये ज्यादा फेमस हो रहा है और एस्ट्रोलॉजी की तरफ जो है थोड़ा सा कम इंटरेस्ट लोगों का जाग रहा है और लोग इस तरफ जाते हैं। तो ये कैसे एस्ट्रोलॉजी से जो है वो टैरो कार्ड कैसे रिलेटेड है? आप ये देखिए कि इसमें सब कुछ मिल रहा है आपको, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी से कनेक्टेड क्या नहीं है आप बताओ। इसमें अगर मुझे देखना है कि कौन से ग्रह काम कर रहे हैं, हाँ, उसमें वो भी दिखेगा, ठीक है। हम मैं अभी एक दो कार्ड से बता पाऊंगी आज आपको, ठीक है। हमने कार्ड उठाया था द सन कार्ड, ठीक है, सन की एनर्जी क्या हुई, सूर्य है ना, सूर्य, ठीक है, ठीक है। अब इसमें ऑलरेडी सूर्य भी है, इसमें मंगल की एनर्जी भी है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आप कहोगे सूर्य और मंगल, तो सन से तो मैंने बता दिया कि हाँ भाई यहाँ कि भाई ये सन की एनर्जी से मैंने बता दिया सूर्य है, लेकिन जो इसका रेड कलर है वो मंगल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अच्छा। जो अभी तक ये बोल रहे हैं ना कि हाँ भाई हम इसको एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट करेंगे, मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि ऑलरेडी टैरो जो है एस्ट्रोलॉजी से कनेक्टेड है। यहाँ पे एक चीज और बताऊंगी कि मैं यहाँ पे भगवानों को भी देख लेती हूँ, इन कार्ड्स में भगवानों की भी एनर्जी है। मैं आपको बताऊंगी कौन से कार्ड में क्या एनर्जी आती है, एक दो ही बताऊंगी मैं आपको, ठीक है। अब यहीं पे आते हैं जिसमें मैं आपको बताने वाली थी कि भगवानों की एनर्जी है। अब सूर्य भगवान, ठीक है तो सूर्य देवता ही ना जी, तो अब यहाँ पे सूर्य देवता की एनर्जी आई, ठीक है। लेकिन मैं जब कार्ड्स निकालूंगी आपके लिए या किसी के लिए भी, तो वो क्या दिखा रहा है कि मंगल की एनर्जी या सूर्य की एनर्जी। यहाँ पे मुझे उपाय मंगल के करवाने हैं या आपको मुझे सूर्य के उपाय कराने हैं, वो ऑलरेडी इसमें ही है। अच्छा, इसी में ही है, ये इसी में ही है। अच्छा, कैसे, इसमें आप कैसे बताएंगे उपाय? नहीं, वो तो मैं बताऊंगी ना अगर आपको मैं यहाँ बैठ के सब सिखा दूं, ठीक है। नहीं, छोटा सा आप एक एग्जांपल दे सकते हैं किस तरीके के थ्रू? नहीं, अब देखिए जैसे सूर्य भगवान की एनर्जी है, ठीक है, ठीक है। आपने मुझसे पूछा कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी, ठीक है, आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, दूसरा बच्चा भी प्रिपरेशन कर रहा है, लेकिन उसके कार्ड में कोई और कार्ड आ गया, ठीक है, उठा लेते एक कार्ड, कोई भी आ जाए,
ठीक है, जो आएगा मैं वही उठा लूंगी, मैं उसी पे बता दूंगी। चलिए 2 कार्ड्स दोनों ही आ रहे हैं तो दोनों बता देती हूँ आपको। ठीक है। पहला कार्ड आपके लिए 10 सन कार्ड आया। आपने बोला मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, ठीक है। मैं कहा जी गवर्नमेंट जॉब आपकी लगेगी, मैं आपको बोल रही हूँ क्योंकि 10 सन की एनर्जी आ रही है, ठीक है। बहुत पॉजिटिव कार्ड है, मैं कह रही हूँ आपकी लगेगी और 100% लगेगी। अब आप मुझसे पूछ रहे हो मैम लगेगी कब लगेगी, हाँ ठीक है। आप बार बार क्योंकि आप मुझे अब फोर्स भी तो करोगे कि हाँ मैम बताओ हाँ, प्लीज कब तक लगेगी। हाँ। अब मैं उससे नेक्स्ट कार्ड उठाऊंगी, ठीक है। अब मैंने आपके लिए चलिए ठीक है एक नेक्स्ट कार्ड उठाया कोई भी, अच्छा ठीक है, द हायरोफेंट, और उसको कंफर्म कर दिया क्योंकि ये भी मेजर कार्ड आया, ठीक है। अब जब मेजर कार्ड्स आते हैं वो ऑलरेडी बताते हैं कि मेजर कार्ड्स भी यही कंफर्म करते हैं कि आपकी जॉब लगेगी। अब आपको क्या करना चाहिए, हाँ ठीक है जी। अब इसको मैं डिस्क्राइब करूंगी लेकिन सिर्फ वैसे करूंगी, लेकिन आपको ये नहीं बताऊंगी कि मैंने कैसे देखा, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि गवर्नमेंट जॉब आपकी लगेगी 10 सन कार्ड से, मैंने आपको बता दिया। आपने पूछा मैम मेरी गवर्नमेंट जॉब कब लगेगी। आप अगर मेहनत करते हैं तो, और आपका एग्जाम आने वाला है, ठीक है, आपका एग्जाम आपने मुझे बताया कि मैम बस मेरा सितंबर में एग्जाम है, अगस्त या सितंबर कोई भी मंथ ले लीजिए, ठीक है। अब मैं आपको ये बोलूंगी हाँ जी आपकी इसी साल में, क्योंकि आप जब काउंट करेंगे साल का मतलब क्या हुआ आपका जब आपने एग्जाम दिया, क्योंकि आप मुझसे अब जुलाई में पूछ रहे हैं, ठीक है, इसी अटेम्प्ट में, है ना, इसी में ना, हाँ। है ना, तो अब उसको साल तक काउंट करते हैं। आपको पता है जब तक रिजल्ट नहीं आएगा, अब रिजल्ट आएगा तो उसके बाद आपके पूरे चांसेस बन रहे हैं। अब मैंने आपको बता दिया, लेकिन आपको क्या करना है इसके लिए, आपको कुछ करना भी तो है, क्योंकि कई लोग नहीं पूछते रेमेडीज क्या है, लेकिन मैं आपको फिर भी ये बताऊंगी। आप बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे मैं आपको कह रही हूँ द हायरोफेंट कार्ड आया है, आपको सक्सेस भी मिल रही है, इसमें भी सक्सेस की एनर्जी है। अच्छा, आप कहोगे वहां तो सन की एनर्जी से मैंने बता दिया कि सक्सेस है, सनफ्लावर से बता दिया कि यहाँ सक्सेस है, लेकिन यहाँ ऐसी कौन सी चीज है जो मैं आपको बता रही हूँ कि सक्सेस है, हाँ ठीक है जी। आप कोई चीज देखो यहाँ पे, मुझे आई थिंक ये लग रहा है कि ये मतलब राजा महाराजा टाइप लग रहा है और इनके ताज वगैरह सजा हुआ है, ठीक है। आपको ये लग रहा है जी, मुझे ये लग रहा है नहीं। अब देखिए इनके पैरों में एक कीज पड़ी है, 2 ऐसे क्रॉस कीज पड़ी है जी। कीज क्या होती है, क्या होती है, चाबी क्या है, मतलब कि एक तरीके से उनका ताला खोलने की, ताला खोलने की, वो क्या है, वो सक्सेस को रिप्रेजेंट कर रही है ना। आपने ये सोचा और हम ये सोच रहे हैं, बिल्कुल आपकी किस्मत का ताला खुल रहा है। ओके, मैंने देख लिया कि इस बंदे की किस्मत में गवर्नमेंट जॉब है और उसको लगेगी, ये मैंने बताया। अब आपने मेहनत भी की, सब कुछ हुआ और आपका इंटरव्यू भी हो गया, सब कुछ हो गया, आपका सिलेक्शन भी हो गया, आप मतलब आप गवर्नमेंट जॉब में आ गए, ठीक है। लेकिन मुझे एक रेमेडी बतानी है आपको यहाँ पे, हाँ, कि आपको करना है। मैंने आपसे कहा ना मैं हर कार्ड पे देखकर मैं रेमेडी भी देती हूँ, ठीक है। अब मुझे मैंने आपको बता दिया कि सक्सेस मिलनी है, रेमेडी क्यों करनी है, करनी है भाई, क्यों करनी है, क्योंकि मेरे को भी अपने जो बताई हुई जो मेरी प्रेडिक्शन है उसको भी तो मुझे सही करवाना है। अच्छा, क्योंकि मैं तो डिवाइन से लड़ रही हूँ ना एक तरह से, भाई उन्होंने ठीक है आपकी किस्मत में दिया, बहुत अच्छी बात, लेकिन कई बार कुछ नेगेटिव भी होता है, लेकिन हम उनसे रेमेडीज कराते हैं। अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले, इससे पहले मैंने आपको एक बात बोली थी कि मैं इसके चार्जेस जरूर लेती हूँ। वैसे अभी हम जब पॉडकास्ट से पहले अभी अकेले में बात कर रहे थे तो मैम ने मुझे ये बताया था कि चाहे मेरे घर में मेरा भाई भी मेरे से क्यों ना टैरो कार्ड खुलवाए तो मैं उससे पैसे जरूर लेती हूँ। उसका रीजन ठीक से जो है मैम अब आपको समझाती है कि क्यों होता है, ऐसा क्यों लिया जाता है मैम। देखिए ऐसा होता है कि जब हम कहीं भी जाते, पहले मैं एक पंडित जी का उदाहरण दूंगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे सबसे पहले ब्राह्मणों को पूजा जाता है, हाँ। ठीक है, उनको हमारा शत नमन है और हमें ब्राह्मणों की मतलब उनको सम्मान देना चाहिए। एक तो हम हिंदू हैं इसलिए भी और वैसे भी क्योंकि हमारे संस्कार है, ठीक है। अगर आप शुरू से देखिए कभी भी पुराने टाइम से, हमारी जो दादी नानी थी या कुछ भी थे, अब जब वो बच्चों की शादियों के लिए जाते थे, ठीक है, अब जब वो बच्चों की शादियों के लिए जा रहे थे तो पंडित जी से पूछते थे टेवा दिखाना, टेवा दिखाना हाँ, मतलब कुंडली दिखाना, ठीक है। अब वो जाते थे कि हाँ भाई मेरे मुंडे का ब्याह है या मेरी कुड़ी का ब्याह है, तो वो टेवा दिखाने जाते थे। अब पहले वो क्या करते थे, चाहे कुछ भी हो, आपको पता था पहले का जमाना बड़ा सस्ता होता, 5-10 रुपए बड़े मायने रखते थे, लेकिन वो खाली हाथ पंडित जी को टेवा दिखाने नहीं जाते थे, वो पंडित जी के हाथ में कोई ना कोई दक्षिणा रख के आते थे, ठीक है, और रखनी भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि पंडित जी ने आपकी वो एनर्जी से वो बताया, आपका टेवा देखकर मतलब वो कुंडली देखकर उन्होंने बताया कि हाँ भाई ये कुंडली मैच हो रही है, आप इसका ब्याह करा दो, मतलब उसकी शादी करा दो, ठीक है। चलो जी ये कुंडली मैच नहीं हो रही, जो भी उन्होंने बताया हो रही है या नहीं हो रही है, और उस तरीके से जो भी आंसर दिया, लेकिन उन्होंने देखा तो अपनी एनर्जी तो लगाई, क्योंकि वो तो परमात्मा से डायरेक्ट कनेक्टेड है, उनको तो भगवान ने उपाधि दी है ना, आपको पता है, उनको दोष नहीं लगता। अच्छा, ये हम जो काम करते हैं हमें दोष लगता है,
ऐसा क्यों? दोष मैं कैसे आपको बताऊंगी ये सब अच्छा। चीजें भी। इसका दोष लगता है हमें, अच्छा, क्योंकि हम ब्राह्मण नहीं है ना। ओके। चार आपको पता है, ये शूद्र, क्षत्रिय और ये वैश्य और ये हाँ, हाँ, हमारे हाँ, ब्राह्मण, हाँ, हाँ। ठीक है, आपको पता है ये सबके अपने बिल्कुल। अपने कार्य है। हम्म। लेकिन आज क्या है, कलयुग चल रहा है और सब अपने कार्यों से उलट काम कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं, जी, ठीक है। अब ब्राह्मण का काम हम सब कर रहे हैं, जबकि लेडीज को तो इतना है ही नहीं ये पावर। लेकिन अब जब से टैरो आए हैं, हर लेडीज इस काम में घुस गई है, हाँ। ठीक है, लेकिन दोष तो लगता है। अच्छा, अब उस दोष को मिटाने के लिए हमें भी चाहिए, आप अगर मुझसे ये टैरो रीडिंग करवा रहे हैं, ठीक जी। है, आपको मुझे कुछ ना कुछ देना चाहिए, हाँ, ठीक है। बिल्कुल। ऐसे नहीं कि आपने मुझे फ्री में कर दिया, लेकिन फिर वो आपने जब मुझे कुछ दिया ही नहीं, मैंने तो आपको बहुत कुछ बता दिया, आप है। उसको साथ लेके कैसे जाओगे? कैसे मतलब साथ लेके जाए? देखो मतलब फ्री में कोई उससे किसी को- क्या हो जाएगा मैं, अगर बाई हाँ, दी? मैं हाँ वही आ रही हूँ। जी, मान लीजिए आप, मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई, आपके साथ वो चीजें रेजोनेट भी होने लग गई, आपको है। पता है मेरा काम बन गया, मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई, या जो भी आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा, आपका वो काम बन गया, ठीक है। क्या आपको मुझसे दोबारा पूछने की हिम्मत होगी? हाँ, फिर दोबारा तो मैं नहीं थोड़ा आ सा पाएंगे ना, झिझकूंगा, हाँ। क्योंकि आपके पास कोई रीजन नहीं है। ठीक। आपके पास रीजन ये तो है कि मुझे पूछने जाना है, लेकिन आपके पास रास्ता तो नहीं है, क्योंकि आपने रास्ता तो खुद ही बंद कर दिया, ठीक है। चाहे वो ब्राह्मण ही क्यों ना हो, ब्राह्मण तो पहले के टाइम पे 5 रुपए में खुश हो जाते थे, आज के टाइम में अगर आप उनको 51 रुपए या 251 रुपए भी देकर आओगे, वो आपसे मुंह नहीं बनाएंगे। वो उनका स्वभाव है, क्योंकि उनको मंदिर से भी मिलता है, उनको परमात्मा अपनी तरफ से भी देता है। मेरा भी ये विश्वास है कि ब्राह्मण को परमात्मा भूखा नहीं रहने देता, ना उसके परिवार को देगा वो कहीं ना पर कहीं मैम से। घर पे जब आप मांगते होगे हाँ। तो एक थोड़ा सा जोक सपाट थोड़ा कि सा- अगर घर वाले जो भाई बहन वगैरह होते हैं वो कहते हैं अरे निकाल तू कार्ड, निकाल तू, ये हाँ, पैसे हाँ, वैसे मत मांग, बोलते हैं। इस तरीके से बात करते हैं, तो फिर अरे क्या बिल्कुल, होता? अरे भाई बहन तो ऐसे ही बोलते हैं, आपको सही पता बात ही है। है। लेकिन अब आप देखो, भाई बहन ऐसे बोल हाँ, रहे हैं, ठीक है, जी। बोल रहे हैं, लेकिन मैं उनकी एनर्जी क्यों लूं? अच्छा, भाई अगर मेरे पास कोई भी आ रहा है, वो नेगेटिव होकर ही तो आएगा, पॉजिटिव होगा या जो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो वो मेरे पास क्यों आएगा? सही बात। किसी आप- प्रॉब्लम से जूझ रहा होगा है तभी ना? आपसे कांटेक्ट करेगा। हाँ, वो कांटेक्ट तभी करेगा जब मेरे से उसको कोई काम होगा, ठीक है। अब वो प्रॉब्लम होगी तभी मेरे पास आएगा सोल्यूशन मांगने, ठीक है। अच्छा, मेरा काम तो हो रहा है, पैसे तो आ रहे, मतलब कमाई हो रही है, अच्छा सब कुछ चल रहा है, बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन पैसे अटके हुए नहीं आ रहे। अच्छा, अब वो क्या करेगा? अब 100 जगह घूमेगा तो फिर भी सोचेगा चल भाई बहन से ही पूछ लेता हूँ। सही। लेकिन मैं क्या कहती हूँ, भाई पैसे देगा तो मैं बताऊंगी, ठीक है। हाँ, अच्छा चल, तेरा इतना अमाउंट आ रहा है, मान लो मैंने अपने भाई से कहा तेरा 5 लाख रुपए आने वाला है, ठीक है। उसने कहा मेरा अटका हुआ है, चाहे मेरे को, मैं ये कह रहा हूँ 6 लाख की जगह 5 लाख आ जाए, लेकिन आ जाए। मैंने कहा ठीक है भाई, आएगा तेरा पैसा, क्योंकि मैंने कार्ड्स देख के चेक कर लिया। फिर मैंने देखा, अच्छा भाई 5 लाख तो आएंगे, क्योंकि तू कह रहा है 6 लाख नहीं आते, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने कार्ड्स में देखा, मैंने कहा भाई इसका तेरा थोड़ा बहुत तो पैसा मर रहा है, अच्छा, ठीक है, क्योंकि वो भी तो बताना है ना मुझे। वो तो कह रहा है ना अपने मुंह से कि हाँ भाई चल 6 लाख, 1 लाख की भी तो इम्पोर्टेंस है ना। बिल्कुल। लेकिन अगर मैंने ये कह दिया तो लेकिन मुझे भी तो देखना है कि वो आएगा या नहीं आएगा। अब मैं देख रही हूँ लॉस होएगा भाई तेरे को, तो भाई है, लेकिन अब मैं भाई नहीं, ठीक है भाई, ठीक है, यहाँ तू मेरा क्लाइंट है, ठीक है। उसने कहा ठीक है मैं बहन पैसे दूंगा, मैंने कहा नहीं जी, पहले तो तू कुछ रख, कुछ भी। फिर मैं उससे 101 रुपए रखवाऊं, 251, जो तेरी शर्त है तू रख दे, खाली मत जाइयो यहाँ से। क्योंकि तभी मैं तेरे को ये जाने दूंगी, तेरे साथ ये पॉजिटिविटी, नहीं तो मैं जाने नहीं दूंगी। आपके आई थिंक पैसे देखते एनर्जी दुगनी हो जाती है कि भैया अब इसको करेक्ट आंसर है ये भी एक फंडा हो सकता है ना। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा। वो तो जो आंसर आते हैं वही देती हूँ मैं। बस उसके बाद क्या, मतलब कि अगर मैंने उसको बताया, उसके पैसे आने स्टार्ट होंगे। मैं ये नहीं कह रही कि 5 लाख एक साथ से आ जाएंगे, आएंगे धीरे धीरे आएंगे, एक मतलब छोटा छोटा अमाउंट आता रहेगा, लेकिन मैं उसको इतना टाइम बता दूंगी कि इतने टाइम तक तेरा पैसा आएगा। लेकिन तेरे को ये रेमेडीज करनी पड़ेगी, क्योंकि स्टक अमाउंट को निकालने के लिए भी रेमेडीज करनी पड़ती है जी। तो वो कैसे आएंगी? अब आप देखो, जैसे आपने एक बात करी, मेरे कजन है, भाई है वो भी, मतलब हमारा उनसे बहुत अच्छा रिलेशन भी है जी। मतलब जैसे सगे भाई बहन होते वैसे वाला है। अच्छा। अब उनका भी काम हुआ, लेकिन उन्होंने खुद ही कहा था मैं तेरे को इतना अमाउंट दूंगा, लेकिन अभी तक दिया नहीं है। नहीं आज पॉडकास्ट के थ्रू जो है इनके कजन ब्रदर आज सुन ले होगे तो दे देना भैया, इनके पैसे बचे। नहीं देखो, काम तो हुआ उनका। बिल्कुल बिल्कुल सही। वैसे मुझे लगता है कि जो सगे भाई बहन है वो नहीं देते, और कजन ब्रदर वगैरह सिस्टर तो दे देते हैं। नहीं भैया ने पहले दिए थे, लेकिन बाद में मार लिए। मतलब बड़ा अमाउंट था ना तो। अच्छा, बड़ा अमाउंट है, अच्छा ठीक है, ज्यादा हो गया। अच्छा चलिए ठीक है मैम। अच्छा, अब एक बात थोड़ा सा मैं ये लेना चाहता हूँ कि
इसके थ्रू जो है आप नेगेटिव एनर्जी भी आपकी तरफ अट्रैक्ट कभी हुई है, या कभी ऐसा कुछ फील हुआ है कि किसी की नेगेटिविटी या फिर पॉजिटिव कुछ इस तरीके का, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखो, हर चीज है, मैंने आपको बताया सब कुछ एनर्जी का ही खेल है इसमें भी, ठीक है। इंट्यूशन तो है हमारी, लेकिन एनर्जी का तो सारा खेल है। इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी दोनों ही होती है। Okay. अभी जो हम बात कर रहे थे कि मैं पैसे देती हूँ या हम ब्राह्मणों को पैसा देते हैं, वो क्यों देते हैं? जी। क्योंकि हम आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं या जो पॉजिटिविटी दे रहे हैं अपनी तरफ से वो आप तक पहुंचे, ठीक है। एनर्जी एक्सचेंज हो रही है ना जी। तो इसलिए हम उनको कुछ ना कुछ पे करते हैं। हाँ। आप जैसे अगर मुझसे भी पूछ रहे हैं तो ठीक है, सबका अपना अपना अमाउंट है। मैंने अपना एक अलग रखा हुआ है, आपने अलग रखा होगा, जो ब्राह्मण है उन्होंने अपना, वो कितने में सेटिस्फाइड हो रहे हो डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक सेशन का पूरा टाइम दे रही हूँ, मैं 1 से 1.5 घंटा टाइम देती हूँ, उसमें मैं हीलिंग भी करती हूँ, ठीक है। तो मेरा फर्ज बनता है ना कि मैं आपसे पैसे लूंगी इस चीज के। आप मुझे क्या दे सकते हैं? अब मैं ये तो नहीं कहूंगी आप मुझे एक स्कूटी या गाड़ी गिफ्ट कर दो या मेरे को एक सेट गिफ्ट कर दो, वो तो नहीं होगा ना। तो आप एक लिमिट में ही तो मेरे को वो देंगे। ऐसे ही आपका जो अभी क्वेश्चन था कि एनर्जी, ठीक है, ऐसे ही मेरे पास एक क्लाइंट्स आया था, मुझे अच्छे से याद है। उसने क्या कहा था कि मैम मैं खुद एक टैरो रीडर हूँ ना। उसने मुझे पहले ये नहीं बोला। अच्छा। बोला मैम मैंने आपको सर्च किया गूगल पे। मैंने कहा जी बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा अच्छा लगा, चलो भी कि गूगल से भी हम सर्च हो रहे हैं। तो वो आया मेरे पास और आया और बैठा, कह रहा मैम मैं ना बहुत परेशान हूँ, आप मुझे प्लीज मेरे बारे में बताओ। मैंने कहा ठीक है जी मैं आपको बताऊंगी। फीस वीस का बोला मैं दूंगा, जो आप मांगोगे पूरा दूंगा। मैंने कहा चलो ठीक है जी। उसने दिए, उसने मेरे से पूरा 1.5 घंटा रीडिंग कराई, ठीक है। अब उस बंदे ने मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, मैंने सब बताए, लेकिन उसका एक क्वेश्चन था कि मैम मैं ना जब भी मतलब घर पे अकेला बैठता हूँ ना तो मेरे को ना थोड़ी देर में ना कुछ होने लग जाता है। अच्छा। मैं राइट हैंड से काम करता हूँ लेकिन कुछ टाइम बाद मेरा लेफ्ट हैंड काम करने लग जाता है। अच्छा। अगर मैं सिगरेट राइट से पीता हूँ तो मैं लेफ्ट से पीना शुरू कर देता हूँ। राइट से लेफ्ट? हाँ। ये तो पहली बार सुन रहा हूँ। ठीक है, अब वो सब चीजें बोलता जा रहा है, ठीक है। मैं कहा जी चलो जी होता होगा ऐसा कुछ। मैं कहा जी मैं इन चीजों पे बिलीव नहीं करती, ठीक है। कह रहा नहीं मैम मैंने सुना है कि टैरो भी बताते हैं। मतलब हाँ टैरो बताते हैं कि ऐसी कोई एनर्जी है या नहीं है, मैं आपको बता दूंगी। कह रहा मैम ये मेरे साथ क्यों होता है, क्या मेरे पास कोई भूत है या कोई मेरे अंदर घुस जाता है, ऐसा कुछ। मतलब उसने बहुत कुछ मेरे को पूछा, मतलब बहुत सारे ऐसे। मैं कहा चलो जी ठीक है, आपके सारे सवालों का जवाब दे दिया, अब इसका भी जवाब दे देती हूँ। मैंने अपने तरीके से जो कार्ड्स निकालने होते मैंने वो निकाले। अच्छा। कार्ड्स निकाले तो मैंने, क्योंकि हम अंदर ही भगवान से प्रेयर भी करते हैं कि जो बताएं आप अच्छा बताएं, ठीक है, कि जो सच हो वो हमारे सामने है। सही। मैं कहा जी आपके अंदर ऐसी कोई पावर आती नहीं है, कोई भूत प्रेत आपके आसपास नहीं है जो आप मुझे ये बोल रहे कि मैं लेफ्ट से राइट हो जाता हूँ, ऐसे सिगरेट पी लेता हूँ, मेरे अंदर ये चीजें आने लगती है। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। बोला नहीं मैम है। मैं कहा जी मेरे कार्ड्स बोल रहे हैं। मैंने कहा आई लव माई कार्ड्स, आई बिलीव माई कार्ड्स, ठीक है। मुझे इन पे बहुत ट्रस्ट है कि हाँ ये जो बताएंगे मैं वही बताऊंगी। अच्छा। मैं कहा जी आप 1 से लाख तक कह लो, किसी और से पूछ लो जो तांत्रिक होते हैं, क्योंकि बताने वाले बताते भी हैं। मैं कहा आप जाके पता कर लो, अगर ये चीज बोल दें वो तो अलग बात, लेकिन मेरे कार्ड्स जो बता रहे हो ठीक है। उसने बहुत बहस करी मुझसे, 15-20 मिनट खा गया मेरे। मैं कहा जी देख लो टाइम ओवर हो रहा है, बाकी आप देख लो। कह रहा नहीं टाइम की टेंशन नहीं है मैम, पैसों की टेंशन नहीं है, बस आप बता दो। अच्छा। मुझे सोल्यूशन बता दो। मैं कहा जब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो सोल्यूशन क्या बताऊं। अगर इसमें कार्ड्स कह देते कि आपके ऊपर कोई ऐसी चीज है तो मैं आपको बता देती कि चलो भी आप हनुमान मंदिर चले जाओ, आप बालाजी के मंदिर चले जाओ, मैं तब बताती। लेकिन अभी मेरे पास कोई ऐसी एनर्जी नहीं आ रही। ओके। थोड़ी देर में उस बंदे ने मुझे ये चीज बता दी। क्या? कहता है कि मैम मैं तो आपका टेस्ट लेने आया था कि मैं देखना चाहता था कि क्या आप ये चीजें भी बताती हो। अच्छा। मैं कहा जी धन्यवाद, आज नया एक्सपीरियंस मिला मुझे ये सब चीज का कि ऐसी भी एनर्जी होती है लोगों के पास। अच्छा। क्योंकि तब मुझे ये भूत प्रेत और इन सब का मैं वैसे भी ट्रस्ट नहीं करती हूँ, ठीक है। लेकिन जब उसने पूछा तो मैंने बताया। अब क्या हुआ कि जैसे आपने मुझसे अब ये बात पूछी कि हाँ भाई क्या आपके ऊपर ये कि कभी हाँ, कोई ऐसा कोई क्लाइंट हाँ, जिसकी नेगेटिव। अब देखो उसने बहुत सारी नेगेटिव बातें ही की ना मेरे साथ। तब मैं मतलब कोड कटिंग करती थी, मतलब अपनी एनर्जी को क्लेंस करना भी बहुत जरूरी होता है इस रीडिंग के बाद। तो ऐसे ही हमने क्या किया कि जब उसने मुझसे रीडिंग कराई, बाद में उसने अपने बैग में से अपने डेक निकाल दिया, टैरो डेक। अच्छा। उसने क्या किया था, प्रिंट निकाले थे बाहर से अपने आप से, ठीक है, क्योंकि वो प्रिंटिंग में कहीं काम करता होगा तो उसने वहां से अपने प्रिंट आउट निकाले और टैरो डेक निकाल ली, ठीक है। मैंने उसके कार्ड्स हाथ लगाती, कहा जी इनमें तो कोई एनर्जी नहीं है। कह रहा मैं भी टैरो करता हूँ। मैं कहा जी आप करते होगे अलग बात है, लेकिन इन कार्ड्स में एनर्जी नहीं है। कहता मैम आपको कैसे पता चला। मतलब भाई हर चीज की एक एनर्जी होती है, हम इनको चार्ज करते, कभी आपने इनको चार्ज किया। कहता नहीं मैम, तो मैं इनको चार्ज भी करना पड़ता है। दूसरा आप मेरा टेस्ट लेने आए
उसके लिए थैंक यू, लेकिन आपके ऊपर ये चीज नहीं है। अब इसका वो सब कुछ, इसने मुझे पेमेंट दी, उसके बाद ये चला गया। ठीक है। ऐसी मतलब 1-2 दिन में ये सब हो गई। अब क्योंकि मैंने उससे कोड कटिंग नहीं की थी, मैं क्योंकि हो जाता है कई बार ऐसे कि हमारे या तो मतलब बैक टू बैक क्लाइंट्स आ रहे हो या कुछ भी, ठीक। तब मैं अपने ऑफिस में ही बैठती थी। अब एक आंटी आई थी यहाँ पे, तो एक आंटी थी, वो बहुत गरीब थी। मैंने आपको कहा मैं पैसे लेती हूँ, सबसे लेती हूँ, हाँ। ठीक है। अब मैंने उनसे पैसे नहीं लिए, नहीं लिया। हाँ मैंने अच्छा। उनसे पैसे लिए क्योंकि मुझे पता था बहुत गरीब है। और उनके लड़के की डेथ होने वाली थी, अभी हुई नहीं थी, काफी टाइम मतलब बाद हुई, जब मैंने उनको बताया कि नहीं रहेगा लड़का। लेकिन वो मुझसे पूछ के जाती थी। आप ये समझ लो जैसे अगर एक दिन पहले वो पूछ के गए तो अगले दिन शायद वो आ गई थी। और मैंने आपको बताया तब तक मैं अपने आप को क्लेंस नहीं किया था, भूल गई होंगी या कुछ भी रहा होगा ऐसा। अब ये क्या हुआ कि वो लेडी मुझसे पूछ के गई और मैंने उनसे पैसे नहीं लिए, क्योंकि मुझे दिख रहा है अभी अब उसके पास पैसा तो है नहीं। उनके लिए जितना मैं कर सकती थी उतना किया, उनको जो बताना था वो बताया। ठीक है, मैं बेटा आपको पैसे नहीं दे सकती मेरे को। मैंने कहा नहीं माता जी, आप कोई बात नहीं, माता रानी सुख रखे, अपने आप होगा। मैंने ऐसे बोल के उनको भेज दिया। वो दिन था, उसके बाद मैं 25 दिन तक ऑफिस नहीं गई। 25 दिन तक मैं बीमार रही, 25 दिन। और मैं वैसे ठीक थी, मुझे कोई फीवर नहीं, कुछ नहीं, मैंने कोई मेडिसिन नहीं खाई, लेकिन बस मैं बिस्तर पे पड़ी रहती थी। हाँ, और जैसे ही मेरे को लगता था अब मैं ठीक हो गई, मैं उठ के बैठती थी, मैं कहती थी नहीं आज मैं ऑफिस जा रही हूँ, क्योंकि वॉकिंग डिस्टेंस पे मेरा ऑफिस था। मैं कहा जी मैं जाऊंगी, कोई बात नहीं, वहां तो मीटर चढ़ ही रहे, तो चलो भाई चलते हैं। लेकिन तभी मेरे को चक्कर आने लगे थे, तभी मैं बेड पे पड़ जाती थी। अब मैंने, क्योंकि मुझे अपनी गुरु से बात करनी थी, तो मेरी वंदना मैम से मैंने बात की। मैंने कहा वंदना मैम ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ। तो बोली क्या किया तुमने? मैंने उनको बता दिया भाई ऐसे ऐसे मैंने उनका वो किया और पैसे भाई नहीं दिए। जी कह रही तुमको समझाया था? मैंने कहा हाँ। अब बोली अब कुछ भी हो जाए, अब तो मैं करती हूँ यहाँ से जो करती हूँ, और बाकी उन्होंने मुझे कुछ बताया, मैंने वो अपना क्लेंस किया। ठीक है। उसके बाद मुझे 2 दिन में मैं रिकवरी हो गई मेरी। अच्छा। हाँ, होती है, क्योंकि देखो आप नेगेटिव एनर्जी अपने साथ लेकर आ रहे हो, मेरे पास छोड़ के जा रहे हो, मुझे उसको रिमूव करना चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन उस दिन गलती हुई ना, मेरे से हुई, उससे पेमेंट नहीं ली। अब आप देखो, आप कहोगे अच्छा वो तो दोबारा भी तो आई होगी, हाँ है ना, क्योंकि उसके काम हो रहे हैं। अच्छा। अब वो लेडी दोबारा आई। अच्छा, चलो जी ठीक है। अब मेरी गुरु ने मुझे ज्ञान दिया कि बोली कि कुछ भी हो जाए तूने उससे पैसे लेने हैं। मैं कह रही भाई वो तो खुद गरीब है, मेरा तो खुद मन करता कि मैं उसको अपनी तरफ से कुछ दे दूं। अच्छा। बोली कोई बात नहीं। मैंने उन आंटी से बोला, मैंने कहा आंटी आज मैं आपकी रीडिंग करूंगी, लेकिन आपके पास जितना भी पैसा हो, 1 रुपए का सिक्का हो, 5 रुपए हो, कुछ भी हो, मेरे को दे देना। अच्छा। बोली ठीक है। उस लेडी ने मुझे 10 रुपए दे दिए। अच्छा। हाँ, मैंने वो जो मेरा प्रोसेस है कि ठीक है भगवान को लगाया, माथे से लगाया, रख लिए। ठीक है। अब वो जब जाने लगी तो मैंने उनको पैसे वापस दे दिए। पैसे भी वापस दे दिए? हाँ मैंने दे दिए, क्योंकि मेरी गुरु ने मुझे बताया था कि अब तुमने पैसे ले लिए, लेकिन आपने उसको वापस देने, क्योंकि मैं तो ले चुकी ना। उसने जो पूछा उसकी पेमेंट मुझे मिल गई। अच्छा। ठीक है, उसने मुझे 10 रुपए दिए, मैंने उसका लेके रख लिया। उसके बाद आप उसका जो मैंने उसको, हाँ मैं उसको जो मर्जी करूँ, हाँ। मैं उसको कुएं में डालूं, उसको मैं कहना मैं अपने बैंक में डालूं या किसी को दे दूं, वो मेरे ऊपर निर्भर करता है। अब वो बोली नहीं आपने लिए थे, अब आप मुझे वापस दे रहे हो। मैं कहा आंटी आपकी रीडिंग हो गई, आपने मुझे पेमेंट दे दी, अब आपका ये मैं अपनी तरफ से दे रही हूँ, ये आपके पैसे नहीं दे रही मैं। बल्कि मैंने शायद उसको बढ़ा कर ही दिए, क्योंकि उनको जाना था तो मैंने उनको शायद बढ़ाकर ही दिए, जहां तक मुझे याद है। मतलब मदद करना मुझे भाई जहां लग रहा है कि मेरी पॉकेट अलाउ करे तो ठीक है, हमें कर देनी चाहिए। ठीक। तो ये क्या हुआ, आपने पूछा एनर्जी की बात। हाँ। ये होती है ये सब चीजें, ये नेगेटिविटी तो है, ये एक, मैं ये नहीं कह रही भूतों वाली एनर्जी आ गई, लेकिन क्या वो भूतों वाली एनर्जी आपकी तरफ आई कभी? ऐसा कुछ नहीं। अच्छा। आप लव्ड वन की तो कह सकते हो कि वो होती है ये सब चीजें, है ना, कि हमें सपनों में दिखना या कुछ है, वो चीजें होती है। आपके ऐसा कोई क्लाइंट नहीं है जिसके ऊपर कभी कोई ऊपरी आत्मा या कोई ऐसा कोई चक्कर हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक तो मैंने आपको ये बताया, ऐसी एक लड़की आके रोज बैठ जाती थी, झल्ली सी बैठ जाती थी आके, तो वो भी ऐसी बातें करती थी कि मेरे ऊपर कुछ है ये वो। मैंने कहा जी मैं ये सब चीजें करती नहीं हूँ, और इस चीज के मैं पैसे लेती हूँ। मैंने बड़ा स्ट्रिक्टली बोला, मैंने कहा जी मैं इस चीज के पैसे लेती हूँ। मैंने कहा जी इसके 5100 रुपए लेती हूँ। अब मुझे उसको भगाना था ना, बड़ा चढ़ा के, हाँ तो बड़ा चढ़ा के बोलना पड़ा। मैं कहा इसके 5100 रुपए लेती हूँ, क्या तुम दे पाओ? बोली नहीं। तो मैं कहा क्या दे सकती हो? तो बोली कि मैं तो कुछ नहीं दे सकती। तो मैं कहा जाओ जहां से आई हूँ। मैं कहा अगर ज्यादा है तो भक्ति करो भगवान की, ठीक है। अब वो क्या कहती थी कि मैं अल्लाह को मानती हूँ और मेरे ऊपर भूत आते हैं। अच्छा। उसने मुझे ऐसा बोला। अब मैंने कहा अल्लाह को मानती हूँ, भूत आते हैं, दूसरा लगती तो तुम मुझे हिंदू हो, और मैंने शायद तुमको गुरुद्वारे जाते हुए भी देखा, तुम सिर ढक के भी जाती हो। कहती हाँ अच्छा। मैं हिंदू हूँ। मैंने कहा नाम क्या है? उसने अपना कुछ नाम भी बताया।
मैंने कहा तुम तो गुरुद्वारे भी जाती हो, मैंने तुमको बहुत बार यहाँ पे प्रसाद खाते हुए भी देखा। तो बोली हाँ ठीक है, लेकिन मैं अल्लाह को मानती हूँ, क्योंकि मेरा पिछले जन्म का जो वो था ना, वो मेरे को पास में आके कहता है कि तू हमारी वो है, बेटी है। अच्छा। अब वो ऊट पटांग बताए, मैं कहा जी इसका उपाय कर दूंगी, मैं पक्का कर दूंगी। अच्छा। लेकिन आपको कहना है 5100 रुपए देने पड़ेंगे तब आना मेरे पास। उसके बाद फिर मैंने उसको आने नहीं दिया अपने पास। अच्छा। आती थी उसके बाद भी आई। मैं कहा मैं इन चीजों पे मानती नहीं। पहली चीज अल्लाह वल्लाह क्या, ठीक है, हर किसी का भगवान है, मैं उनकी बुराई नहीं कर रही, ठीक है उनका रब, रब सबका अपने अपनी नजर में है, चाहे वो हमारा परमात्मा है कह लो, ईश्वर कह लो या अल्लाह कह लो, सब एक ही है, वो सब एक है, ठीक है। आप किसको किस नजर से लेकिन जिस मतलब मैं ऐसे ऐसे क्लाइंट्स को भी अटेंड कर चुकी हूँ जिनको मैं ये चीज समझाती हूँ, अच्छा, कि हमारा जिस उसमें जन्म हुआ है, अगर भगवान ने हमें हिंदू बनाकर भेजा है, हमें जन्म दिया है ना, हमारे माँ बाप हिंदू, हमारे दादा दादी हिंदू, हम कौन होते अपने धर्म को परिवर्तन करने वाले? लोग धर्म का परिवर्तन कर देते हैं, है ना जी। तो इसलिए मैंने उस लड़की को बड़े अच्छे से समझाया। मैं कहा कौन कह रहा है? मैं कहा कुछ नहीं होते भूत वूत। अच्छा अगर भूत वूत उतारने हैं तो हनुमान मंदिर में जाके पंडित से झाड़ा कराओगे ना तब भी ठीक हो जाओगी तुम। अच्छा। अगर ज्यादा बहुत बड़ा भूत वूत आ रहा है ना तुम्हारे को, हाँ। तो मेहंदीपुर बालाजी चली जाना, वहां पे ठीक हो जाओगी। लगे ये अल्लाह वल्लाह कुछ नहीं, ठीक है, जो परमात्मा ने दिया उसको याद रखो। अगर आप मंदिर भी जा रही हो तो भी, आप गुरुद्वारे जा रही हो तो भी, आपको कहीं और तीसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं मंदिर और गुरुद्वारे को एक ही मानती हूँ। आप कभी भी देखो, दोनों की पॉजिटिव वाइब्स है वहां बैठने पे, बहुत पॉजिटिव वाइब्स है। आप मंदिर में जाके बैठो, लेकिन लोग क्या करते हैं, मत्था टेक के वापस आ जाते हैं, आ जाते नहीं आ जाते, बिल्कुल, है ना। हम लोग क्या करते हैं, ठीक है सबको नमस्ते हो गई, बस हो गया, कोई बैठना नहीं चाहता। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आप चाहे जा रहे हो मंदिर में, सभी के लिए बोल रही हूँ यहाँ पे, आप सभी के लिए बोल रही हूँ, चाहे आप थोड़ी देर के लिए जाओ, बट 2 मिनट से लेके 5 मिनट तक मंदिर में जरूर बैठे आप सभी। बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती है, बहुत ज्यादा, क्योंकि ऑलरेडी सब लोग वहां पर पूजा पाठ करके जाते हैं, उसकी बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है, और वो हमारे तक पहुंचने के लिए हमें वहां बैठना चाहिए। मैं कहती हूँ चलो आपको अगर पूरे मंदिर में कहीं बैठने का मन नहीं कर रहा तो मंदिर की चौखट पे बैठ जाइए, लेकिन बैठिए जरूर वहां पे। आप देखिए बहुत पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आएगी, बहुत ब्लेसिंग्स आएंगी। देखिए दुख सुख तो सबकी लाइफ में है। अगर आप ये कहें कि मैडम इतना सब कुछ बोले कि इनकी लाइफ में दुख नहीं है, सबकी लाइफ में सब कुछ है, लेकिन आप क्या कलेक्ट करें वो आप पे निर्भर करता है। तो मैं आप सभी से कहूंगी, सभी लोगों को थोड़ी देर मंदिर में जाकर बैठना चाहिए। जिन लोगों का ध्यान अगर गुरुद्वारे में लगता है तो गुरुद्वारे में जाके बैठिए, वहां पे कम से कम एक कोई भी जो भजन उस टाइम पे चल रहा हो वहां पर आप सुनिए जरूर। अगर आप मंदिर में आरती के समय जाते हैं या गुरुद्वारे में अरदास के समय जाते हैं तो वहां पे 2 मिनट खड़े हुए करें जरूर, जब तक वो आरती या अरदास कंप्लीट नहीं हो जाती है। कुल मिला के मैडम ये एक पॉजिटिविटी के लिए होता है, हाँ, कि मतलब जहां से आपको पॉजिटिविटी फील हो, हाँ, वहां जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए जी। अच्छा अब एक अगला सवाल कि जो आप रेमेडीज देती है तो क्या वो 100% वर्क करती है, काम करती है, या फिर कुछ? देखिए 100% वो तभी करेगी अगर मैंने आपको बोला कि आपको वो रेमेडीज करनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। अभी इस पॉडकास्ट से पहले मैंने आपसे जो मैं और आप बात कर रहे थे, मैंने आपको बताया था कि कल से एक मेरी क्लाइंट कॉल कर रही है, उसकी बेटी अभी मतलब सीवियर पेन से गुजर रही थी, उसके हेडेक हो रही थी बहुत ज्यादा। अभी आते आते मैंने उनसे बात करी, मैंने बोला कि आपको मैंने जो रेमेडी बताई थी आपने करी? अच्छा। मैंने उसको कल सुबह बहुत सारी रेमेडीज करवा दी, ठीक है, एक दो जो मेरे को लगा कि उसको लाइट करना था, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा लग रहा था कि नहीं कुछ नेगेटिव एनर्जी है, किसी ने कुछ कर रखा है, लेकिन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि कार्ड्स बता चुके थे कि ऐसा कुछ नहीं है। मैं कहा जी शाम को मैं आपकी दोबारा भी रीडिंग करूंगी, लेकिन आप तब तक ये रेमेडीज कर लो, ठीक है, उससे वो बच्ची थोड़ी लाइट हो जाएगी। उसमें एक चीज थी, उन्होंने बोला कि मैम इसकी एनर्जी हाई हो रही है, लेकिन जब मैंने कार्ड्स खोले, मैंने आपको भी रेड कलर की एनर्जी बताई, क्योंकि देखो ज्यादातर आपको कार्ड्स में येलो और रेड की एनर्जी बहुत मिलेगी, ठीक है, बहुत ज्यादा मोस्टली मिलेगी, हर कार्ड में आएगी, लेकिन अगर वो किस बेस पे मुझे दिख रही है वो देखना पड़ेगा। अब उस बच्ची के कार्ड में रेड की एनर्जी बहुत आई। मैं कहा जी आपकी लड़की के पास रेड कलर का कोई टॉय पड़ा होगा या कुछ ना कुछ ऐसी चीज पड़ी होगी, मैंने यहीं से बताया, अच्छा, ठीक है। अब आप कहोगे ये तो मैम कोई भी कॉमन सेंस लगा देगा कि छोटे बच्चे की रेमेडी बता रहे हो इसलिए भी बच्चा तो टॉय तो होगा ही, और लेकिन रेड कलर बता रहे हो। मैंने उससे कनेक्ट कर लिया, आप कहोगे ये तो ये चीज हुई, नहीं, लेकिन वो तो आप देखो जब मैं कार्ड्स निकाली, इंट्यूशन भी होती है ना, हमने जब टैरो सीखे हैं, मेडिटेशन भी बहुत जरूरी होती है इन कामों में, तो मेरे को दिखा कि वहां पे बच्चे के पास कुछ ऐसा है और वो बता रहा है कि एनर्जी हाई है, नेगेटिव नहीं है। अच्छा। मैंने आपसे अभी क्या कहा कि एस्ट्रोलॉजी ऑलरेडी इसी चीज में है,
ठीक है। अब काला रंग भी है इस कार्ड्स में, आपको दिखाऊंगी, कई जगह काले रंग बहुत आएंगे, ठीक है। अब वो ब्लैक एनर्जी को भी, मतलब नेगेटिव एनर्जी कह लो या ब्लैक एनर्जी कह लो, कुछ भी कह लो आप उसे, वो भी तो शो कर रही है, ठीक है। अब मेरे पास आ रहा है कि वो बच्चे की हाई एनर्जी जा रही है। अच्छा। अब वो चीज हुई, मैंने कहा जी शाम तक बच्चा थोड़ा थोड़ा सही हो जाएगा, आप करके देखो। बोली कि मैं डॉक्टर के पास जाऊं, मैंने कहा जी जाओ। अब हमारा जो एक कार्ड है ये द हायरोफेंट, ठीक है, ये इस बच्ची के कार्ड में भी आया था। अच्छा। मैंने आपको अभी दिखाया ये जो हायरोफेंट कार्ड है। अब हम यहाँ पे बच्चे की हेल्थ के लिए देख रहे हैं, मतलब किसी के लिए भी हेल्थ का देख रहे हैं। अब आप कहोगे जी अभी तो मैडम आप बिजनेस का बता रही थी कि सक्सेस मिलेगी या गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, आपने ये बताया, लेकिन अभी देखो किसी के हेल्थ में आ रहा है। अब ये हेल्थ में कार्ड आ रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं बच्ची के लिए बता रही हूँ, ठीक है। अब जब बच्ची के कार्ड में ये एनर्जी आई तो मैंने कहा जी डॉक्टर ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा आपको, लेकिन ट्रीटमेंट में निकलेगा कुछ नहीं। अच्छा। सिर्फ टेस्ट होंगे, इन्वेस्टिगेशन होगी। लेकिन इसमें भी चाबी दिख रही है, की दिख रही है, तो हम इससे भी ये अंदाजा लगा सकते हैं। नहीं पड़ी ना। अच्छा, तो इसके लिए क्या मतलब इंट्यूशन पावर की बेसिकली जब हम कार्ड्स खोलते हैं ना, जब भी आप, अभी मैं आपके लिए करूंगी एग्जांपल के तौर पे, आप मुझसे कुछ पूछिएगा या आपके यहाँ के कोई भी मेंबर मुझसे कुछ पूछेगा तो मैं बताऊंगी आपको। वो डिपेंड करता है हम किस चीज को देख रहे हैं उस टाइम पे, हमारी नजर किस चीज पे जा रही है। नंबर्स पे जा रही है, कलर्स पे जा रही है, वहां के जो कोई भी मतलब पर्टिकुलर कोई चीज दिख रही है मुझे। अब जैसे आप कहोगे सिर्फ आपने कहा कीज दिख रही है, क्योंकि आपने बता दिया था। हाँ, तो मैंने आपके माइंड में यही चल रहा है, जबकि आपने पहले क्या देखा, पहले मैंने ताज देखा था और वो इस तरीके से देखा महाराज के रूप में। लेकिन आप ये देखो, अब आप यहाँ पे देखो दो बंदे खड़े हैं, आपको ये नहीं दिखे? हाँ, ये भी दिखे, ठीक है। अब ये दो बंदे क्या कर रहे हैं? केवल उसकी तरफ देख रहे हैं, ठीक है। अब क्यों देख रहे हैं ये भी तो रीजन होगा। जब मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ तब दिखती है ये चीजें। अब उस बच्ची के लिए मैंने ट्रीटमेंट के लिए निकाला ये कि भाई तेरे तो टेस्ट होंगे बस, और कुछ नहीं है। अच्छा। अब मैंने वो जो प्रिडिक्शन की वो सही हुई, क्योंकि अब मुझे टेंशन हो रही थी कि भाई बच्चा ठीक हो जाना चाहिए, और रेमेडीज हमने की है। अब लेकिन बहुत सारी चीजें आती है इसमें। अब रेमेडीज में क्या दे रही हूँ ये भी तो है। हाँ। भाई मुझे पता है कि हाँ भाई अब नमक से मारना है, आप कहोगे इसमें नमक की एनर्जी तो नहीं है, लेकिन आप बच्चे के ट्रीटमेंट, वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो आप रेमेडीज देती हो तो वो 100% वर्क करती है। 100%। देखो, अगर मैंने आपसे अपील किया था कि अगर मैं यहाँ पे रेमेडी दे रही हूँ कि आप नमक से बच्चे के लिए सब कुछ कर दो, उसकी जो जो चीजें थी उसको भी। अब मेरे को वो टॉय दिख रहा था, जब मैंने कार्ड्स निकाले मुझे टॉय दिखा, मैं कहा जी वो टॉय हटा दो, रेड कलर का टॉय होगा उसको हटा दो। उसकी मदर ने बोला कि वो उसको गले से लगा के सोती है और रेड कलर की डॉल है। मैं तो उसके घर नहीं गई, मैंने तो नहीं देखा। बोली मैम वो तो अभी भी उसके पास है। मैं कहा जी तुरंत हटाओ उसको, चाहे बेड में छुपा दो, अलमारी में छुपा दो, कबर्ड में छुपा दो, कहीं भी छुपा दो, उस बच्ची को दिखनी नहीं चाहिए वो। अच्छा। बोली रेड कलर का ब्लैंकेट भी है, तो मैं कहा जी देखो रेड कलर की एनर्जी आ रही है और आपने सब कुछ रेड कर रखा है। मैं कहा जी ब्लैक एनर्जी कुछ नहीं है, जो है वो हाई हुई पड़ी है, उसको लो करना है, उसको मीडियम करना है, तो आपको ये हटानी पड़ेगी। उसने हटा दिया मेरे कहने पे, ठीक है। उसको मैंने बोला था कि सॉल्ट से उसकी नजर उतार दी एंटी क्लॉकवाइज, उन्होंने वो भी किया, ठीक है। अब कर रही है वो, इसलिए सब कुछ सही हो रहा है। उन्होंने फिर 2 घंटे बाद मुझे बोला कि मैम हम ना हॉस्पिटल में आ गए हैं। मैंने कहा चलिए जी अच्छी बात है, अब हॉस्पिटल में आ गए तो अब आप टेस्ट करवाइए। अच्छा। तो बोली टेस्ट ही हो रहे हैं। मैं बस होने ही टेस्ट है और इन्वेस्टिगेशन होनी है। मैंने आपको इसी कार्ड से बताया था, द हायरोफेंट। ये शो करता है कि इन्वेस्टिगेशन होगी और टेस्ट होंगे। मेडिकल ट्रीटमेंट में बता रही हूँ मैं आपका, इसमें कोई बीमारी निकल कर नहीं आएगी, क्योंकि वो जो भी बंदा है वो ठीक हो जाएगा। अगर इसके बदले में मैम अगर ये वाला कार्ड निकल जाता तो फिर क्या कहते हैं आप? किसके लिए? मेडिकल? यही, हाँ, इसी सिचुएशन अच्छा। इसमें मैं आपको फिर ये बताती कि जो भी पर्सन है जिसके लिए भी आप पूछ रहे हैं, ये है 2 ऑफ कप्स का कार्ड, ठीक है। अब इसमें क्या आ रहा है कि 2 ऑफ कप्स आ रही है। अब मुझे जो चीज दिखी मैं उसके हिसाब से कहूंगी। अब आप पूछेंगे मैं वो बताऊंगी अभी। पहले मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि जो चीज आपने कार्ड उठा के मेरे हाथ में दिया तभी मैंने देखा, तो मुझे यहाँ पे दिखा कि उस बच्चे को या उस पर्सन को यहाँ जो प्रॉब्लम होगी वो उसके स्पाइनल में होगी। अच्छा, ये कैसे पता लगा आपको? हाँ। ये इसकी वो है एक तरीके से स्टडी। ये देखो ये साइन आ रहा है ना, ओके, ये इस साइन से पता चल रहा है 2 ऑफ कप्स के बीच में, ठीक है, समझ गया। ये स्पाइनल है हमारी, तो उसका वो स्पाइनल पे चोट लग रही है या उसको कुछ प्रॉब्लम हो रही है या उसको बैक पेन होगी, वो डिपेंड करेगा कि मुझे उस टाइम पे क्या दिख रहा है। अच्छा, अब आप कह रहे हो इसमें ट्रीटमेंट बताना है, हाँ, ठीक है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि सिर्फ इसमें इन्वेस्टिगेशन और टेस्ट है,
ठीक है। लेकिन इसमें मैं ये कहूंगी कि उसको बच्चे को दवाइयां पिलाई जाएंगी, उसको ये कहा जाएगा कि हाँ अभी तेरे को 2 दिन तक कंटिन्यू दवाइयां पीनी है, और 2 हफ्ते भी लग सकते हैं। अच्छा। ज्यादा लंबा ट्रीटमेंट 2 महीने तक चलेगा। ठीक। अब है। कैसे? क्योंकि इसमें 2 की एनर्जी है, दो की है, जो 2 अभी की आपने एनर्जी बताई है। थी। इसके कप्स दिखा रहे हैं कि हाँ भाई मेडिसिन पीने वाली होगी इसकी। अच्छा, 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 ठीक है। अच्छा। डिपेंड कि हम क्या चीज देख रहे हैं। ठीक। ठीक है। अब आप कहोगे 2 ऑफ कप्स तो बड़ा पॉजिटिव कार्ड था, हाँ। आपने उसको ऐसे बता दिया। यहाँ नेगेटिव कुछ नहीं है ये, लेकिन मेरे लिए तब आएगा जब क्या नाम है किसी के ट्रीटमेंट के लिए आ रहा है। ओके। टैरो कार्ड तो उसके हाँ आज आपसे सुन के जो है लग रहा है बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजेदार है। अब आप भी सीखेंगे। हाँ, मेरे को सीखना पड़ेगा। वो सभी बोलते हैं। अच्छा। अच्छा, अभी यही कार्ड्स 2 ऑफ जी। कप्स को लेते हैं। 2 ऑफ कप्स में अगर कोई ये कहता है कि क्या मुझे कौन सा बिजनेस करना चाहिए। अच्छा। ठीक है। ठीक है। अब आप बताओ कौन सा बिजनेस कर सकते हैं। मैम मुझे देख के लग रहा है कि चाय पानी का बिजनेस करना चाहिए, शायद कुछ है। नहीं नहीं, चाय पानी क्योंकि का वो business- कब आ गए ना, अच्छा कब या आ गए फिर इसलिए? कुछ और अच्छा समझ ग्रेट थिंग। जी ठीक है। जी। लेकिन मैं यहाँ कहूंगी कि आपको कपड़ों का बिजनेस करना चाहिए। कपड़ों का? हाँ, अच्छा, इससे कपड़े कहाँ से आ गए? क्योंकि आप देखो इनके कपड़े जो है ना बहुत फैशनेबल। बट जो उनके हाथ में कपड़े अब वो डिपेंड करता है, मैंने आपसे वही कहा कि हम अच्छा। किस तरह से उनको रीड कर रहे हैं। ये हमारी इंट्यूशन पे डिपेंड करेगा। सामने हमारे सामने कोई फीमेल आ रही है या कोई मेल आ रहा है पूछने, अच्छा, वो तब डिपेंड करेगा कि उसको क्या काम कराना अब चाहिए। मैम मेरी बहुत जिज्ञासा जाग गई है, मुझे भी अपना कार्ड खुलवाना है। हाँ बिल्कुल। बड़ी एक से एक चीज आ रही है, तो अब लास्ट में चलते चलते कुछ एक आध कार्ड खुल जाए जरा। हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल। चलिए। एक चीज और बताना चाहूंगी जी, इसी बताइए। की। जी। अब इसी में देखो ब्लेसिंग्स है, अच्छा। आपको कहीं दिख रही है? नहीं। नहीं। अगर आप ये देखेंगे एक मतलब हम इसको एंजल कह ले या हम इनको ये कह दे कि हाँ भाई कोई बर्ड दिख रही है मुझे यहाँ पे, ठीक है। उसने पंख फैला रखे हैं। ठीक है। ठीक है। दैट मीन्स कि वो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। कहाँ पे दे रहे हैं? हर चीज में। अगर आप इसमें लव रीडिंग के लिए कह रहे हो तो मैं कह रही हूँ हाँ जी, ये शादी को भी रिप्रेजेंट करता है कार्ड। Okay. मैं कह रही हूँ हाँ जी आपकी शादी होगी, लव मैरिज होगी, यहाँ पे ये भी दिखा रहा है। यहाँ पे मैं कह रही हूँ बच्ची को जो दवाइयां हैं वो दी जाएंगी टाइम टू टाइम और वो बच्ची ठीक हो जाएगी। अच्छा। क्योंकि ब्लेसिंग्स आ रही है। ओके। वो डिपेंड कर रहा है कि हम किस चीज को कैसे देख रहे हैं। Okay. कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें रेड की एनर्जी है, येलो की एनर्जी है। अब कैसे चीज को डाउन करना है, कैसे अप करना है, वो सारी चीजें आ रही है। ओके। ठीक है। ये बीमारियां भी बताएगा आपको, ये इनका सोल्यूशन भी बताएगा, ये रेमेडीज भी बताएगा। ओके। लेकिन आप कहोगे कि हाँ भाई, अब जैसे आपने 3 कार्ड्स के लिए बात करी थी, ठीक हम है। 3 कार्ड्स क्यों निकालते हैं? हाँ। ठीक है। अब मैंने 3 कार्ड्स निकाले आपके लिए। ठीक है। ठीक है। कोई भी 3 कार्ड्स निकाले, लेकिन उस कार्ड्स के बाद मैं आपको पहले ये बता दूंगी कि हाँ हाँ ये चीजें आपकी लाइफ में होने वाली है। अच्छा। क्या ये चीजें हो चुकी होंगी? अच्छा, पहले आप ये बता देंगे। हाँ, मैं आपको ये चीजें बता दूंगी ठीक कि है। ये चीज हो चुकी होगी या होने वाली है। ठीक आप है। या तो बोलोगे कि नहीं अभी तक तो हुआ नहीं है, ठीक तो है। ठीक है जी, आने वाले टाइम में ये चीज होगी। ओके। हाँ पक्का। ठीक है। मैं ये तक बता देती हूँ कि आपका अफेयर है या नहीं है। ओके। लोग इस अच्छा। चीज से डर के दूर हो जाते हैं। वहाँ अच्छा। आते हैं मेरे पास, अपने ठीक है। रिलेटिव्स भी कुछ ऐसे हैं तो उनका बता दिया तो फिर वो डिस्कनेक्ट। मैं कहा बिल्कुल। अगली बार से मैंने ये बताना नहीं है। मेरा क्लाइंट छूट जाता है। क्लाइंट छूट जाए। सही बात है। तो ये सब चीजें हैं, बाकी ठीक तो है। अब स्टार्ट करते हैं, तो उससे पहले पहले आप मुझे मेरे बारे में एक दो कोई चीज बताइए। अच्छा, जी। कैसे बताऊं, कार्ड से या वैसे? पहले फिलहाल एक दो ऐसी ही बताइए, क्योंकि आप कहते हैं ना कि क्लाइंट का स्टार्ट करने से पहले मैं एक दो बताती हूँ, तो आप नहीं, वो तो बताइए मैं पहले। कार्ड से ही बता देती अच्छा, हूँ। कार्ड से। मेरी क्या आदत है, मतलब जी। कि मैं सिर्फ नाम लेती हूँ उसमें। अच्छा। हाँ, मतलब जो भी पूछने आया उसका नाम पूछूंगी मैं। ठीक है। अगर आपको अपने बच्चों के लिए भी पूछना है, मैं उनका नाम पूछूंगी। ठीक है। हस्बैंड वाइफ ने अपने क्वेश्चन पूछना है तो भी मैं नाम पूछती हूँ। ठीक ठीक है। है। मुझे डेट ऑफ बर्थ की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अच्छा। एस्ट्रोलॉजी कनेक्टेड है, मैं मान रही हूँ, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी नंबर्स आ रहे हैं। जब एक कार्ड से आप हाँ, सभी चीज पता लगा बिल्कुल, सकते हैं, हाँ, तो फिर जाहिर इसमें है। क्योंकि सब कुछ आ रहा है हमारे पास। जी। अब मैंने आपसे एक चीज और बोली थी कि मैं ऑरेकल्स भी यूज करती हूँ इसमें। हाँ जी। ऑरेकल्स कार्ड। अच्छा, हाँ, ये स्टार्ट करने से पहले एक बात छोटी सी मैं ये पूछना चाहूंगा, डिफरेंट डिफरेंट कार्ड्स क्यों होते हैं? एक Different- कार्ड से ही आप सब पता नहीं, कर सकते हैं? कर सकते हैं हम। हाँ हाँ। लेकिन ठीक है, आपके नेक्स्ट पॉडकास्ट में जब आप मुझे बुलाएंगे तब मैं आपको बताऊंगी अच्छा। कि ऑरेकल्स क्या होते हैं और किस तरीके के वो होते सब हैं। ठीक है, लेकिन है ना? ऐसा क्यों किया जाता है? मतलब वो- डिफरेंट डिफरेंट कार्ड्स क्यों देखिए use मैं करते हैं? आपको बताती हूँ, ऐसा है, देखो ये मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया कि ये चीजें इसमें सब कुछ है, सब ठीक है। कुछ। कलर थेरेपी भी हो गई इसमें, आपके लिए सब कुछ आ रहा है। हाँ, इसी में सब कुछ आ मेडिकल रहा भी है। आ गया, जी। है ना, रिलेशनशिप भी आ गई, सब कुछ आ रही है, जॉब भी आ गई, करियर, फाइनेंस, सब आ रहा है। लेकिन जब हम क्या नाम है ऑरेकल्स यूज करते हैं, ऑरेकल्स क्या होता है, हमारे को क्या नाम है बहुत सारी चीजें हैं डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है। वो हमें क्या दे रहा है? पहली चीज, अगर मेरे पास क्वेश्चन किस तरीके का आ रहा है, कई लोग बड़े स्पिरिचुअल क्वेश्चन पूछते हैं। ओके।
अभी तक तो ये नॉर्मल क्वेश्चन हो गए जो हमारे जेन्युइन है कि हाँ भाई हम मैरिज पूछेंगे या ये सब चीजें। लेकिन कोई अगर मुझे स्पिरिचुअलिटी से पूछ रहा है कि भाई मेरा आगे करियर स्पिरिचुअलिटी में कैसा होगा, अब मैं ये स्पिरिचुअल लाइन में ही तो हूँ, ठीक है, तो उसके लिए मेरे को ऑरेकल्स यूज करने पड़ते हैं। अच्छा। मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि देखो अभी मैं आपको ऐसे बताऊं वर्बली, आपको वो समझ नहीं हाँ, आएगी, वो समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो अगले पॉडकास्ट में हम ये हाँ, जरूर आप लेके हाँ आएंगे। जरूर जरूर मैं आपको दिखाऊंगी। मैं कम से कम आपके पास 4 से 5 अपने ऑरेकल्स कार्ड लाऊंगी और उनको मैं डिस्क्राइब करूंगी कि किस तरीके से वो यूज होते हैं। और आजकल कार्ड्स इस तरीके भी चल गए हैं कि वो मैसेजेस वगैरह के होते हैं। हाँ, कि मैसेज देते हैं, मैसेज देते हैं, मैसेज लिखा होता है। वो देखो वो क्या है कि वो तो आप अपने आप से भी बना सकते हैं। हाँ, ठीक है, हम उसको हैंडमेड मैसेजेस कहते हैं, ठीक है। जैसे लव रीडिंग में लोग यूज करते हैं या आप कहीं लव रीडिंग में, है ना, मोस्टली वो लव रीडिंग में यूज होते हैं। ठीक है। या फिर सबसे ज्यादा जो है आपके पास जो रीडिंग आती है वो कौन सी आती है जो सबसे ज्यादा जो डिमांड है? सबसे ज्यादा मेरे पास तो देखिए जो आते हैं वो डाइवोर्स, मैरिज। अच्छा। हाँ, मेरे पास यही आते हैं कि मैम मेरा डाइवोर्स होगा या नहीं, या मैं क्या मतलब मेरा रीयूनियन होगा, मेरी मैरिज। कुल मिला के लव रीडिंग पे ज्यादा होता है। लव रीडिंग तो मैं उसको कम कहूंगी, मतलब कि रीयूनियन यहाँ पे हस्बैंड वाइफ का ज्यादा। कि क्या मेरी वाइफ वापस आएगी, क्या मुझे अपने हस्बैंड के पास वापस जाना चाहिए, क्या मेरे हस्बैंड मेरे से मतलब मुझे दोबारा से अपनी वाइफ बना लेंगे, ऐसे क्वेश्चन। और मैं ब्लेसिंग्स देती भी हूँ, मैं कहती हूँ हाँ होना भी चाहिए। ज्यादातर अच्छा एक वैसे कॉमन बात पूछो आपसे, ज्यादातर कौन इसमें धोखा दे रहा होता है? ज्यादातर फीमेल दे रही है या जेंट्स? आपके पास जितने भी कार्ड्स आते हैं आज तक, जितने भी क्लाइंट्स आए हैं, तो ज्यादातर आपके पास कौन से होते हैं जिसमें जेंट्स ज्यादा धोखा दे रही है या फीमेल? ये जानने में मेरा बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि फीमेल बोलती है कि जेंट्स ज्यादा देते हैं, जेंट्स बोलते हैं फीमेल देती है। तो आप बताइए। हाँ, वैसे आप भी फीमेल, आप बिल्कुल जेन्युइन से बताइएगा। हाँ, नहीं देखिए मैं आपको एक चीज बताऊंगी यहाँ पे, मैं अपने जो वर्क एक्सपीरियंस से बताऊंगी। हाँ, मेरे पास जो रीडिंग्स आई हैं उनके हिसाब से, उसके हिसाब से ही पूछ रहा हूं। मैं आपको वो चीज बताना चाहूंगी कि मैं यहाँ पे दोनों को कहूंगी, ठीक है, 50-50 है। हाँ, दोनों को कहूंगी। अभी मेरे पास रिसेंट में एक रीडिंग आई हुई है, ठीक है, हो सकता है वो 1-2 दिन में मुझे फिर से कॉल करेंगे, ठीक है, शायद वो राजस्थान से हैं। अब वो क्या कह रहे हैं कि मैं किसी को पसंद करता हूँ, मेरी ऑफिस में है वो, ठीक है। मैं कहा अच्छा जी, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैरिड लाइफ आपकी तो सही चल रही है, तो लेकिन आप कह रहे हो मेरा लव का कुछ चल रहा है कि मुझे इससे कुछ मतलब हो जाए, क्योंकि कार्ड्स बता देते हैं, मैंने आपको बताया। अब वो बंदा मुझे ये बोल रहा है, लेकिन मेरे कार्ड्स कह रहे हैं कि नहीं भाई यहाँ पे तो दिख रहा है कि मैरिड लाइफ ठीक चल रही है, ठीक है। बोला नहीं, मेरी मैरिड लाइफ डिस्टर्बेंस चल रही है, इसलिए मुझे उस दूसरी औरत से प्यार हो गया, ठीक है, क्या वो मेरे पास आएगी? मैं कहा जी मुझे तो नहीं दिख रहा कि आपके पास ये वापस आई, मतलब ये लेडी आपके साथ आएगी। अच्छा। मैंने ऐसा बोला, ठीक है। मैं कहा आप अपनी वाइफ को क्यों छोड़ना चाहते हो? अब मैं पूछूंगी ना, क्योंकि देखो ठीक है कॉल आपने की है, लेकिन मेरे को भी तो दिखना चाहिए, क्योंकि मेरे कार्ड्स तो ये कह रहे हैं कि भाई आपकी मैरिड लाइफ सही चलनी चाहिए, लेकिन आप कहना मैं कहीं से। और फिर मैंने देखा धोखे का कार्ड आ रहा है। अच्छा, ठीक है। अब धोखा कौन दे रहा है? आप अपनी वाइफ को धोखा दे रहे हैं, ठीक है। आपकी मैरिड लाइफ सही दिखा रहा है कार्ड्स, लेकिन आप अपनी कहीं और की तरफ जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं। बोले वो तो नहीं धोखा दे रही। मैं कहा जी कार्ड्स आपके देख रही हूँ मैं, उसके तो मैं बाद में देखूंगी। तो बोला नहीं आप उनके बारे में बताओ। मैंने उनका भी बताया। मैं कहा जी वो आपकी तरफ आना ही नहीं चाहती। अच्छा, आते हैं ऐसे केस भी आते हैं। दूसरा केस बताती हूँ। उस लेडी का ये कहना है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे छोड़ दिया है, ठीक है, ऐसी बिना बताए छोड़ के चला गया। अच्छा, ठीक है, होता है कई हस्बैंड ऐसे भी होते हैं कि बिना बताए छोड़ के चले जाते हैं जी। अब वो सरवाइव कर रही है 6 महीने से अकेले, ठीक है। अब इस बीच में उसको कोई मिल गया, अब उसका रिलेशनशिप भी बना उसके साथ, ठीक है। जब रह रहे हो साथ तो फिजिकल भी हो गया आप लोग। लेकिन मैंने कहा जी वो सिर्फ आपके साथ, अब वो कह रही कि मैडम वो वापस नहीं आ रहा, बात नहीं कर रहा, लेकिन कह रहा था तेरे से शादी करूंगा। अच्छा। मैं कहा जी उसने नहीं बताया मुझे कि उनका फिजिकल रिलेशनशिप हुआ, कार्ड्स बताते थे। अच्छा, कार्ड्स में वो चीज भी आती है, मैंने आपको बताया हर तरह के कार्ड्स। मैंने उसको ये बता दिया कि आपका फिजिकल रिलेशनशिप बना, अब वो बंदा गायब हो गया, अब वो आएगा नहीं। बोली क्यों मैम? मैं कहा जी बस उसका काम इतना ही था, अब आपको वो बात नहीं कर रहा, वो कह रहा मैं तेरे को बाहर तक लेके जाऊंगा अपने साथ, शादी करूंगा तेरे से। मैंने कहा ऐसा मुझे कुछ नहीं दिख रहा। मैं कहा जी आप अपनी गलती को सुधारें, ठीक है, पाप उसने भी किया और आपने भी किया, लेकिन अब आप अपने हस्बैंड के पास वापस जाएंगी। ओके। कह रही नहीं मेरे हस्बैंड तो मुझे छोड़ के चले गए। मैंने कहा कि आप जो मुझसे पूछ रही हो, उसने 2-3 क्वेश्चन पूछे। उसने मुझसे ये भी पूछा था कि मैं काम कहाँ पे करूँ। अब उसने तो मुझे नहीं बताया था कि मैं यहाँ की रहने वाली हूँ या मेरा हस्बैंड यहाँ रहता है। मैं नाम जगह का भूल गई हूँ, लेकिन मैंने उसको बोला, मैंने कहा जी आप यहाँ पर काम करेंगी, क्योंकि उसमें आ जाती है एनर्जी कि आप डिस्टेंस पे जाएंगे, ओके, है ना।
आप यहाँ नहीं रहेंगे, एक आप पर्टिकुलर नाम नहीं आता होगा। हाँ, बस ये हो जाता होगा डिस्टेंस। हाँ, मतलब जैसे कि आप अपने शहर से बाहर जाएंगी, ठीक है, तो उसने मुझे 2-3 नाम बताए, मैं कहा जी ठीक है। अब मैं कार्ड्स निकाल के, मान लो आप, उसने मुझे कहा जयपुर या राजस्थान या कोटा, है तो तीनों एक ही जगह के शायद नियर अबाउट है, लेकिन मैंने उसको बताया कि नहीं जी आप यहाँ नहीं जाओगे, यहाँ नहीं जाओगे, आप यहाँ जाओगी। बोली वहां तो मेरे हस्बैंड है। अच्छा, मैंने कहा जी देखो अब आपकी चीजें हो रही है रेजोनेट। पहली चीज मैंने कहा आपका हो रहा है यहाँ से जाने का योग, आप जाओगी और इतने टाइम तक आप चले जाओगी। दूसरा, आपने कहा मेरा हस्बैंड वहां पे रहता है, जबकि मैंने आपको 2 मिनट पहले बताया कि आपको के हस्बैंड के पास वापस जाना है, राइट, उनका रीयूनियन दिख रहा है ना, इसलिए जी। तो ये सब चीजें होती हैं इसमें। ठीक, तो मतलब 50-50 है दोनों का कुल मिला के। बिल्कुल है, लेकिन आप देखो, मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी, औरत जो होती है, मतलब जो एक फीमेल, एक वाइफ जो होती है, या आप गर्लफ्रेंड कह लो, वो आपको हमेशा इंडिकेट करेगी। कैसे करेगी? कैसे? वो हर तरह से इंडिकेट करती है आपको, क्योंकि वो सबसे पहले, क्योंकि देखो मैंने आपको कहा संस्कारों वाली बात पहले कही थी, हर औरत में संस्कार होते हैं, वो डिपेंड करता है आप अपने घर में अपनी बेटियों को या हर किसी को, बेटों को भी संस्कार दिए जाते हैं, ठीक है। मेरे माँ बाप ने मुझे संस्कार दिए, कोई कितनी भी कुछ भी बोले पूछे पीछे उससे कोई मतलब नहीं होता, ठीक है, लेकिन हम अपने पति को पहले इंडिकेट करते हैं कि तू मुझे टाइम दे, है ना, तू मुझे टाइम दे, मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा, हम उसको इशारा दे रहे हैं। आज हम पिक्चर चलते हैं, लड़कियों, मतलब आप देखो नई नई शादी होती है तो हम यही सब चीजें तो चाहते हैं उनसे, कितना चाहते हैं हम, ये तो नहीं कहेंगे तू 10,000 दे मैं तेरे साथ घूमने तभी आऊंगी, नहीं तो मैं जाऊंगी नहीं, ऐसा तो नहीं। हमने उसे कहा कि पिक्चर चल, वो पिक्चर नहीं ले जाना चाहता, 3 घंटे वो हमारे साथ नहीं बिताना चाहता, चल ठीक है मत जा, तू मेरे साथ पार्क घूमने चल, कितनी देर, आधा घंटा, तू अभी नहीं जाना चाहता, चल ठीक है। आप लोगों को ध्यान रखना है कि बीवी को कैसे खुश रखा जाए, ताकि आपकी बीवी कहीं और मत, या बीवी या गर्लफ्रेंड जो भी हो कहीं और ना जाए। तो कैसे इंडिकेशन दिया जाता है वो मैम आपको बताइए जी। देखिए मैंने आपको बताया जैसे कि भाई वो आपको टाइम मांग रही है, ठीक है, आप मान लो अगर मैं आपको आप मेरे हस्बैंड मेरे सामने बैठे, मैं उनसे कह रही हूँ कि चलो भाई कहीं घूमने चलते हैं, बच्चों की छुट्टियां, चलो घूमने चल रहे हैं, चलो अभी बच्चे नहीं, क्योंकि अभी बच्चों इससे पहले, क्योंकि भाई शादी हुई है नई, है ना, तो उस टाइम पे यार लड़की अभी मतलब ऐसे नई नई शादी करके आएगी, तो उस टाइम पे लड़कियां क्या डिमांड करेंगी, चलो कहीं घूम के आते हैं, 10-15 दिन घूम आते हैं। चलो जी मैं नहीं जा सकता, काम छोड़ के, तेरे पीछे में काम छोड़ के जाऊंगा, पहला रवैया ये जी। क्यों आप ऐसा बोल रहे हो? अरे भाई वो आपके घर में रहने आई है, आपकी वजह से आई है, पहली चीज आप उसको प्यार दें, आप उसको इम्पोर्टेंस दें, आपके घर के वो सब कुछ कर रही है। मैं कह रही हूँ आजकल चलो मेड भी लगी हुई है, सब काम हो रहे हैं, लेकिन आपके घर में तो वो आई है ना, तो इम्पोर्टेंस तो आप ही दोगे। अब वो आपको कह रही है घूमने चलो 10-15 दिन के लिए, आप कह रहे हो नहीं जाएंगे, चलो जी वो मान गई, चलो 10-15 दिन नहीं जा सकते, चलो 4-5 दिन चलते हैं, चलो जी वो उससे भी कॉम्प्रोमाइज करते हैं, 4-5 दिन नहीं चलते, चलो 2 दिन के लिए चलते हैं, वो उससे भी डाउन जाएगी, वो कहेगी चलो 1 दिन घूम के आते हैं, अगर हस्बैंड ने घुमा दिया तो ठीक, देखो ये इंडिकेशन दे रही है वो अपनी तरफ से, घूम रही है वो आपके साथ, खुश है, 1 दिन में भी वो खुश हो जाएगी आपके साथ कि चलो ये घुमा के तो लाया। आप वो कह रही है पिक्चर देखने चलो, नहीं मैं नहीं जा रहा तेरे साथ पिक्चर देखने, चलो अच्छा थोड़ी देर पार्क घूमने चलते हैं, थोड़ा सा हम टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करें, ठीक है। आप उसको टाइम ही नहीं दोगे, 24 घंटे में वो आपके परिवार को देख रही है, ठीक है, देखती है ना भाई, रात को सोने को भी तो हम काउंट करेंगे भाई, उस टाइम पे भी वो घर वालों को पहले सुलाने से पहले सारे अपने काम करती है कि सबको बिस्तर लगाना और ये सब चीजें सब सारे काम कर रही है। चलो अगर हस्बैंड वाइफ की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो वहां पे ये भी करते हैं कि चलो सब अपना बिस्तर भी लगा देते हैं, लेकिन क्या वो आप सबके लिए मेंटली तो वहां पे बिजी है, रात को भी बिजी है वो, क्या है मेरे सास ससुर को कुछ पानी वानी की जरूरत तो नहीं पड़ जाएगी, किसी को कुछ जरूरत नहीं पड़ जाएगी, डिपेंड करता है कि लड़की कैसी है, बहू कैसी है, लेकिन वो आपको इंडिकेट करिए हर तरह से। अब आप रात को भी उससे बात नहीं करना चाहते, दिन भर बार बार इंडिकेट करती रहे तो हाँ तो वो कर रही है हर 1 घंटे में 2 घंटे, आज ये आज वहाँ, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे यहाँ मैं आऊंगी, मैं अभी यहाँ पे भी आऊंगी, लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, अब आप उसको पिक्चर दिखाने में ले जा रहे हैं, लेकिन एक मेरा मानना है कि हम लोगों को ज्यादातर गोलगप्पे या आइसक्रीम पसंद होती है, मोस्टली लड़कियों को, ये बड़ी कॉमन सी चीजें हैं, या ज्यादा से ज्यादा किसी को स्वीट्स बहुत पसंद है, तो अगर आप वो चीजें भी उसकी पूरी कर दोगे, छोटी सी चीज में भी, मैं कह रही हूँ 3 घंटे की पिक्चर आप 300 रुपए खर्च करने से ज्यादा उस 20 रुपए के गोलगप्पे वो खिला दो, वो उसमें भी खुश हो जाएगी, लेकिन वो उस टाइम को आपके साथ जो स्पेंड किया है वो उसको ज्यादा याद रखती है। मेरी मदर शुरू से कहती थी एक बात, मुझे आज भी याद है, वो ये कहती है कि औरत पहले वाली जो होती थी ना, वैसे तो अभी भी, अब तो खैर ज्यादा एडवांस हो गया है टाइम, कलयुग है कि लोग जल्दी जल्दी रिश्ते तोड़ने में लगे रहते हैं, है ना, जबकि नहीं तोड़ने चाहिए।
कई बार हम खुद से गलतियां कर लेते हैं, कुछ कर्म हमारे ऐसे होते हैं, कुछ ग्रह ऐसे होते हैं कि जिसकी वजह से डिवोर्स हो जाते हैं। जी लेकिन मैं आज लड़कियों को यही या लड़कों को भी समझाना चाहूंगी कि डिवोर्स तक ना पहुंचा करें, पहले अपने एफर्ट्स लगाया करें, क्योंकि पहले के जो माँ बाप थे ना वो सिखाते थे हमें, ठीक है, अपने एफर्ट्स लगाने चाहिए रिश्तों को जोड़ने के लिए। तोड़ना भी कोई चीज आसान नहीं होती, लेकिन आजकल बड़ी कॉमन बात हो गई है, जी। तो इससे थोड़ा दूरी रखिए तो ज्यादा अच्छा है। चलिए मैम, अगर अब पॉडकास्ट थोड़ा ज्यादा लंबा हो हाँ जाएगा, बहुत लंबा अब हम फटाफट से एक कार्ड खोल लेते हैं बिल्कुल। ताकि जो है हमें ठीक है। पता लग जाए। जी चलिए, कैसे करना है आप बताइए मुझे। हाँ, मैं बस आपके लिए कार्ड्स निकालती हूँ, जी। आप अपना नाम बोले। विकास। ये कार्ड गिर गया, मतलब निकल गया है ये। हाँ, जो जी। बाउंस करते हैं मैं उन्हीं को लेती हूँ। ओके। सबका अपना अपना मेथड है, इस जी। तरीके से लेते हैं। जी। कई लोग स्प्रेड वैसे ही करते हैं, कई फैन से देखते हैं, मतलब बहुत सारे इस मेथड। ओके। चलिए आपका बताते हैं। अभी रिसेंट में आपको कुछ लॉस हुआ है, ये चीज नजर आ रही है मुझे, पहली चीज। अच्छा। कुछ भी हो सकता है, फाइनेंशियली या कैसे भी, ठीक है। हम्म। हाँ या ना पहले तो आप बताएं, तभी मैं आगे इसको कंटिन्यू करूँ। फिलहाल तो ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, जी। नहीं हुआ है तो हाँ। आपको मैं अलर्ट करूंगी कि आगे आप कुछ भी करें, एक तो किसी चीज को छोड़ना मत। अच्छा। ठीक है, मैं देख लेती हूँ क्या चीज है। ठीक है, ऐसा है विकास जी, अगर जिस काम को आप कर रहे हैं ना उस पर पूरा फोकस करें, उसको बीच में ड्रॉप ऑफ नहीं करना है। अच्छा। ठीक है। ओके। लेकिन आपको यहाँ पे एक एडवाइस दी जा रही है कि आप आगे चलते हुए थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्योंकि Okay. 7 ऑफ सॉर्ड्स आया है, ठीक है। Okay. सोच थोड़ी सी चेंज हो सकती है, कुछ नेगेटिव भी हो सकता है कि अरे भाई मैं नहीं कर रहा, ये ऐसा नहीं करना, करना है मतलब। अच्छा। आगे क्योंकि जो टाइम पीरियड आ रहा है वो अच्छा रहने वाला है। जुलाई में थोड़े से थॉट्स नेगेटिव होंगे आपके अभी जी। इस टाइम पे, इस क्योंकि अभी time। जुलाई चल रहा है। जी। ठीक है, जुलाई की एनर्जी बता रही हूँ मैं आपको। ओके। हो सकता है इन्हीं हफ्तों में, 1-2 हफ्तों में आपको थोड़ा सा कुछ नेगेटिव लगे, या कुछ भी ऐसी चीज हो सकती है। लॉस बहुत बड़ा नहीं दिख रहा लॉस मुझे। ठीक है। मान लो आपके 10 रुपए भी खोए तो वो भी लॉस है। हाँ, आप समझ रहे हैं? ठीक है, मतलब ज्यादा बड़ा लॉस नहीं दिख हाँ, रहा। बहुत बड़ा लॉस नहीं दिख Okay. रहा, लेकिन दिख रहा है मुझे। लेकिन आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक है। अच्छा मैम, मेरा एक ही क्वेश्चन है बस, जी जी। कि मैं कुछ नया वेंचर सोच रहा हूँ करने के लिए, तो मुझे पुरानी चीज को भूल के आगे करना चाहिए या उसको साथ लेके करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? अच्छा, जी। आप छोड़ देंगे जो आप पुराना छोड़ दूंगा। छोड़ दोगे, क्योंकि अच्छा। मैंने आपसे कहा कोई चीज का लॉस हो रहा है, अब वो रेजोनेट हो रही है आपकी इसी क्वेश्चन से। अच्छा। ठीक है। ठीक है। लेकिन आगे आपको अगर आप छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके फाइनेंस आगे बहुत अच्छे होने वाले। अच्छा, मतलब बहुत सफलता मिलने वाली है। हाँ, मतलब जो नया फाइनेंशियली वेंचर करेंगे। बिल्कुल, और फाइनेंशियली आपको बहुत अच्छी गेन होने वाली है, बहुत अच्छी गेन, और उसमें आपकी वाइफ की इन्वॉल्वमेंस भी है। वो तो है। ठीक है, ये तो है। हाँ। अब आप कहोगे ये कैसे मैंने देखा, आप देखो सेंटर में दिख रही है जो वाइफ दिखी, वहाँ वो लेडी दिख गई। हाँ, वाइफ की एनर्जी आ रही है, और वो फाइनेंशियली गेन इसी पर्पस से होगी जो भी आप चाह रहे हैं। थोड़ा दर्शकों को दिखा देते हैं ये कार्ड। हाँ, मैं दिखा दूं मैम? हाँ हाँ बिल्कुल दिखा सकते हैं आप। ये बीच में एक कार्ड आया था जो कि इंडिकेट कर रहा था कि एक लेडी है, दैट मींस वो वाइफ की तरफ इशारा है। जी। ठीक है, जो भी आप अपना जो आपका क्वेश्चन था उसमें ठीक है, और जो लॉस है अगर उसको आप लॉस मानेंगे तो लॉस है, लेकिन आपको फाइनेंशियली गेन बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत अच्छी। हाँ, मैंने मैम एक चीज हुई थी कि नई चीज पाने के चक्कर में दूसरे को जो है ना थोड़ा छोड़ दिया, और जिससे मेरा वो पैसे मतलब जो आना था वो नहीं आया। ये हुआ है मेरे साथ। इसको लॉस ही कहेंगे ना। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए आज के हम यहीं तक ही रखते हैं पॉडकास्ट, और बहुत मजा आया, और अगली बार जो है पूरी डिटेल में और भी सीखेंगे, ओरेकल कार्ड भी आप लाइएगा। ठीक है, चलिए आप लोगों को कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, और कमेंट करके, और साथ में वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और चाहते हैं मैम दोबारा आए और आपके और भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, कुछ डाउट को क्लियर करें, तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।